कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा माता जी, हम प्रभु जी सभी का स्वागत है। आज आज अंतिम अध्याय हमारा कंप्लीट करेंगे। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो मेन इम्पोर्टेंट है वही हम लोग 18वां अध्याय वो करेंगे। एंड आज हमारे कक्षा में आरती माता जी के वो भजन करेंगे। उनके चिल्ड्रंस है, बढ़िया सा भजन करने वाले हैं सब लोग। कैसा करेंगे, सब लोग उत्सुक हैं, हम लोग भी माता जी। तो डेफिनेटली यस माता जी, आप रेडी है तो भजन कर लीजिए जी आप। प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी वो स्क्रीन पे चला दीजिए प्लीज। अच्छा, गोरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। अरे बाप रे, अच्छा, टाइम लगता है उसके लिए, पहले ही थोड़ा आप मेरे को वो सॉरी प्रभु जी। नहीं मिलता जल्दी से वहाँ पे कर। ठीक है, कोशिश करूंगा। आप स्टार्ट कर दो माता जी, आप मैं जब स्क्रीन पे भी दे दूँ दिखा जी दूँ। जी जी। कोई बात नहीं, अगर प्रभु जी अगर नहीं मिल रहा तो मैं कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है इंतजाम। आपको शेयर करना आता माता जी? आपको को होस्ट बना देता हूँ। जी 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 जी। यस माता, अभी आपको होस्ट। जी प्रभु जी अभी कर लीजिए। टाइम हो रहा है क्या माता जी? जी 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 प्रभु जी बस हो गया। हम्म। समझ में प्रभु जी मैं वैसे ही गा रही हूँ, वो नहीं हो पा रहा। सॉरी प्रभु। ओके डन, कर लीजिए माता। जी जी।
ताकिए
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। पूरी तरह से परिवार ऐसा डूब जाना चाहिए। हम लोग सब आरती माता जी से सीखना चाहिए जितना हो सका। जैसा हम लोग भगवत गीता में स्वयं भगवान बोल रहे हैं 3रे अध्याय में, यद यद आचरति श्रेष्ठा, ऐसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, दूसरे लोग वही आचरण करते हैं। तो परिवार में अगर हम आरती कर रहे हैं, परिवार में हम भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो हमको देख के हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे, वो लोग भी वैसे ही करते हैं। अगर हम बड़े भाई है तो हम छोटे भाई हमारे को देख के उसका अनुसरण करते हैं। तो दीदी है तो हमारी छोटी सी बहन है, वो सब यही परिवार में चेंजेस आते हैं अगर हमारे में धीरे धीरे से चेंजेस आए। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल से गाए हैं। दैट इज ज्यादा व्हाट, टाइम ले लिया मैंने आपका। पूरी पूरी तरह से डूब गए हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक्स लॉट माता जी, छोटी सी सेवा बहुत अच्छा करे। चलो अध्याय आरंभ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा अध्याय है ये, सब लोग दर्शन कर लो। आज 18वां दिन है। प्रभु जी ये अध्याय क्या है? 18वां दिन का 18 अध्याय क्या है? मोक्ष संन्यास योग, यानी ये भगवान हमको ये बता रहे हैं, देखो भाई अब आपको भगवत धाम आना है, इतना तो आपको मालूम हो गया अभी अभी तक। हाँ, तो फिर उसके लिए आप करेंगे क्या? फाइनल कंक्लूजन क्या है? आपको मैं इतने सारे अध्याय बता दिया, लेकिन आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। ये अगर भगवान बोल रहे हैं, अगर अब तक 17 अध्याय कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर भी अगर ये अध्याय समझ में आ गया तो फिनिश, अपन लोग भगवत धाम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? मोक्ष यानी वही भगवत धाम वापस जा सकते हैं। चलो ये अध्याय आरंभ करेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। थोड़ा सा समय, 18वां अध्याय है इसलिए ही हम लोग कीर्तन नहीं कर पाए अब। चलो, तो ये अध्याय क्या है प्रभु जी? ये हमको क्या नॉलेज दे रहा? भगवान कृष्ण भगवान हमको क्या बताना चाह रही है अध्याय के माध्यम से? इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, जल्दी खत्म कर दूंगा। बहुत बड़ा अध्याय है, 2 अध्याय हमारे, मैं आपको बोलता ना, दूसरा अध्याय और ये 18वां अध्याय, बहुत ज्यादा श्लोक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या है देखो, अभी भगवान पहला क्रमांक का श्लोका में अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सन्यास क्या है? ये लोग बोलते हैं मैंने तो सब चीज त्याग दिया है, मैं सन्यासी बन गया हूँ। तो ये क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सन्यास त्याग? ऐसा बता रहे हैं। तो एक्चुअली दूसरे इस क्रमांक के श्लोका में ऐसा बताया गया, सन्यास यानी जीवन का त्याग क्रम, यानी उन गतिविधियों को छोड़ देना जो भौतिक इच्छा पर आधारित है। अब सन्यासी लोग क्या करते हैं? नहीं मैं ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, जंगल में जाके बस बैठ जा रहे हैं। अल्टीमेटली कभी कभी क्या हो जाता है, वो तो समझ रहे हैं हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मैं घर परिवार सब छोड़ दिया, मैं कहाँ चले गया, विश्वामित्र के वैसा। वो राजा थे लेकिन वो चले गए जंगल में। लेकिन जैसे ही उनको अप्सरा डिस्टर्ब कर दिए थे इंद्र देवता के कहने पे, फाइनली क्या हो गया? वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपनी भक्ति में पतन हो गए वो। वैसे ही ये सन्यासी एक्चुअली पूरी पूरी तरह से हमको, ये भगवत गीता में क्या बताया गया, इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो उस जैसा बच्चे को हम लोग अगर कोई चीज अगर उसको अगर हटाना है तो कोई और चीज देते हैं, नहीं बेटा तुम ये नहीं तो ये लो। तो वैसा ही हमारे इंद्रियों को भी हम क्या देना है? कृष्ण भगवान की सेवा देना है।
वैसा जब सेवा देंगे पूरी तरह से हम गृहस्थ जीवन में भी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये संन्यास हम यहाँ पे बैठ के ही बन सकते हैं। ये हमको ये ज्ञान मिला ये 18 दिन के अध्याय में। और त्याग क्या है? त्याग यानी सभी गतिविधियों के परिणाम को त्याग देना, यानी छोड़ देना। मैं अभी ये करूंगा मेरे को ये आएगा, मैं ये करूंगा वो आएगा, मैं ऐसा पढ़ूंगा तो मैं फर्स्ट आऊंगा। नहीं नहीं, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, हमको ऐसा बताया गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करेंगे गुणों में। 3 गुण वाले क्या क्या करते हैं। तो निर्धारित कर्तव्य जो भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान कभी भी ऐसा नहीं बोल रहे देखो भक्ति कर लो सब छोड़ दो। नहीं, जो भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्जुन को बोले युद्ध तुम्हारा करना है युद्ध करो, हमको भी वही बोला गया। तो तमोगुण वाले क्या करते हैं? निर्धारित कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। भ्रम के कारण कोई भी निर्धारित कर्तव्य छोड़ देता है। तमोगुण, तमोगुण में रह के वो हमारे मैं पिता हूँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिए, चलो वो कुछ और कर रहे हैं, परिवार को नहीं चला रहे हैं। देन ये सब क्या है? तमोगुणी लोग है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो करो। आप जो आप आपके हिसाब से जो कर्म करना है, हाँ वो करो। वो छोड़ देंगे ये गलत बात है। नहीं मैं सब छोड़ दे के जंगल में जाऊंगा, नहीं गलत बात है। तो और क्या बोल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जो इस डर से कि वह फलदायक गतिविधियां कर रहा है, निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देता है, उसे कभी भी त्याग का परिणाम नहीं मिलता है, ऐसा बता रहे हैं। ज्यादातर रजोगुणी लोग क्या करते हैं? अच्छा कैलाश प्रभु मैं अब आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मेरे को आगे जाके ये देंगे। यानी रजोगुणों वालों को क्या रहता है? एक्सपेक्टेशन, मैं कुछ भी करूंगा रिटर्न में आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। तो अब वो भी यही करेंगे, मैं ये छोड़ रहा हूँ तो मेरे को और कुछ और मिलेगा, ये छोड़ रहा हूँ या दिस इज व्हाट, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा रहती। तो ऐसा भी अगर कोई इच्छा से कोई निर्धारित कर्म अगर छोड़ रहा है तो ये भी गलत है, उसको उसका परिणाम उसका फल जो भी है नहीं मिलता। और लेकिन जो सतोगुण में रहता है, अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करें, क्योंकि यह किया जाना चाहिए। और सभी भौतिक संसार और फलों के प्रति लगाव का त्याग, यस आसक्ति, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। ये मेरा सब फाइनल कंक्लूजन हमको सतोगुण में ये चीज पूरी भगवत गीता आप लोगों को इस्कॉन के माध्यम से क्या सिखा रहे? हर कोई किसमें है? मैं क्या करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, हर कोई इसमें ही है। क्या मिलेगा के चक्कर में हर कोई दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, कोई तो हर एक में लगाव है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? धीरे धीरे से जो भी आपके गुण हैं, जो भी आपके, हम नहीं, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं जो भी आपके गुण हैं वो गुणों से आप ऊपर उठो। यानी अगर आप तमोगुण में हैं तो रजोगुण में आओ, रजोगुण में है तो सतोगुण में आओ। अगर जो कोई भी सतोगुण में है वो लोग आसानी से शुद्ध सतोगुण में आ सकते हैं। ठीक है ना? तो निर्धारित कर्म को कभी भी त्याग ना नहीं चाहिए। ठीक है? अब और आगे बढ़ेंगे। अब जैसा हम लोग जनरली कहाँ जाते हैं, कहाँ पे भी सर्कस जाते हैं या कहाँ पे भी जाएंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा? टिकट लेना पड़ेगा। अगर ट्रेन में भी चढ़ना टिकट लेना पड़ेगा। तो वैकुंठ, अगर इतना बड़ा वैकुंठ है, वैकुंठ में अगर हमको जाना है तो हमको भी टिकट लेना है। वो टिकट क्या है? हमारा बीड़ बैग, हमारी माला, हमारा माला हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जब तक माला है हमारे हाथ में तो समझ जाना टिकट हमारा, वहां पे रिजर्वेशन पक्का है, बर्थ हमारा पक्का है। बोलते ना, कौन सा भी रहने दो, चाहे स्लीपर का रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, बर्थ तो हमारा पक्का है। ठीक है? एक अब यहाँ से भगवत गीता का अध्याय, पहले के जो श्लोका है थोड़ा ये जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं दूसरा 2 भाग में डिवाइड करा। तो हम लोग सेकंड भाग देख रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणात्ताम् अभयचर्य अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दाति मानवः। स्वकर्माताम अभ्यार्चा, ठीक है नहीं आ रहा, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है,
उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो आपका जो भी है सभी प्राणियों के जो परमेश्वर है वहां पे जाना है तो क्या करना है, जो सर्वव्यापी है, फाइनल फाइनल हमारा चरम लक्ष्य वो ही है। तो उस भगवान की उपासना करो, चाहे कोई भी रहो, आप क्षत्रिय में है, आप वैश्य है, आप शूद्र है, आप ब्राह्मण है, कोई भी वर्ण में हो, नहीं हम कोई भी आश्रम में हो या गृहस्थ में हो या ब्रह्मचारी में हो या संन्यास आश्रम में हो या कोई भी आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, लेकिन लेकिन हमारा मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हो जाना है। हमको जाना कहाँ है, भगवत धाम। हमारा हमारा गोल अगर क्लियर क्लियर है, विजन पूरी तरह से, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते, थोड़ा भी हम लोग समय व्यर्थ नहीं करते। अरे जरा भी टाइम मिल गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ा सा टाइम मिल गया, चलो यूट्यूब में बहुत सारे लोग हमारे इस्कॉन के वीडियोस है, चलो देख लेते जाएंगे। तड़पते हैं हम लोग को क्या, ज्ञान अर्जित करने, क्यों, हम लोग मन भटकता नहीं। इसलिए ही हम क्या करना, फाइनल गोल हमारा क्लियर नहीं है। जितने भी लोग भौतिक दुनिया में है ना, क्यों जी रहे उनको नहीं मालूम, क्या क्या करने आए उनको नहीं मालूम। हाँ, उनको अगर हम पूछे क्या है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, देखो प्रभु जी पैसा का, नहीं प्रभु जी वो अच्छी सी नौकरी, नहीं प्रभु जी हमको यह फॉरेन जाना है, बोल दे आर नॉट क्लियर। जितने भी यूथ है, जो भी अभी भी है ना, वो लोग क्लियर नहीं है। लेकिन हम जो एक भक्त होता है उसको मालूम है, मेरे को तो जाना है कहाँ पे, हरि के चरण में। ये भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको बोल रहे हैं कि आपकी उपासना करके, यानी उन भगवान की उपासना करके अपना कर्म करते हुए, अपना कर्म करो। सुसाइड कर ले रहे, नहीं मैं छोड़ दे के चले जा रहा हूँ जंगल में, गलत बात है। और क्या बोल रहे हैं, श्रेयान स धर्मो विगुणः परधर्मात् स अनुष्ठितः स्वभावनीयताम कर्मा कुर्वान नाप्नोति किल्बिषम। क्या बोल रहे हैं, अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वह कितनी भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो जाए। कि और किसी के अन्य कार्य को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है ना। अगर हमारा जो भी, अगर हम लोग टीचर के प्रोफेशन में है, मान लो टीचर के प्रोफेशन में है, जो भी है, बचपन से समझे टीचर बनना हमारे मन में ही था कि भाई हम लोग टीचिंग में आना। तो जब हम लोग टीचिंग में आ रहे, जो भी है हमको भगवान का दिया हुआ सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, भक्ति हो रही है, फिर भी हम पड़ोसी को देख के, नहीं नहीं टीचिंग नहीं, वो हेयर कटिंग में, सैलून आजकल बहुत चल रहा है, ब्यूटी पार्लर, चलो वो लगा लेंगे, उसमें तो लाखों कमा रहे हैं, एसी वो लगा के, चलो क्या अगर हम वो कर सकते, क्या वैसा नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं जैसा आपकी गुण है, अगर आपको अच्छे से लड़ने का आपको, आपके मन में क्या है, यस आई कैन, मैं मेरे देश के लिए, मैं सबके लिए लड़ूंगा, अन्याय के लिए लड़ूंगा, ठीक है आर्मी में चले जाओ, आपके गुण क्षत्रिय के है। देखो, जब ब्राह्मण परिवार में जब परशुराम जन्म लेके क्षत्रिय बन गए, वो बने नहीं बने, सब 21 बार क्षत्रियों को मारे, तो इसका मतलब है विश्वामित्र रह के वो ब्राह्मण बन गए, तो इसका मतलब वो तो बड़े क्षत्रिय परिवार के हैं। तो जो आप कर्म कर रहे हैं, आप जो भी डिसाइड कर लिए हैं, वृत्ति पूर्वक जो भी आप कर रहे हैं, वो अगर उसमें गलती से भी अगर गलती हो रही है, जो भी है आप कर रहे हैं, तो वो चलेगा। और अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म का कभी भी पाप नहीं है। अर्जुन को बोले हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, ऐसा लड़ने में तुमको पाप नहीं लगेगा। बचपन से तुम शस्त्र का विद्या सीख रहे हो तुम्हारे शिक्षा गुरु से, तो अब जब ये युद्ध का चांस आ गया, देन आप युद्ध करो। ऐसा अगर युद्ध करने से तुमको पाप नहीं लगेगा। कंक्लूजन है ये हमारा सबका, कंक्लूजन अध्याय है, ध्यान पूर्वक। और क्या बोल रहे हैं, देखो 55 क्रमांक का श्लोका, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाना। भगवान बोल रहे हैं केवल मेरे को अगर जानना है तो केवल लगा दिए वहां पे, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। भगवान को समझना है, भगवान दिख रहे नहीं, भगवान कैसे रहते, भगवान को जानना है तो सिर्फ भक्ति करो। ये वो नहीं है जो मिस्टर इंडिया का चश्मा निकाल के चश्मा लगा दिए भगवान दिखेंगे, नहीं दिखेंगे बाबा। भगवान दिखना है तो थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न क्या है, भक्ति करना पड़ता। कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं 55वें क्रमांक के श्लोका में, भक्त्या माम अभिजानाति।
भगवान को बोल रहे हैं, वो कितना ब्यूटीफुल समझा रहे हैं, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। कितना अच्छा हमको क्या मिल रही है, हमारे वैकुंठ जगत की चाबी मिल रही है। भैया हमको जब जाना है, हमारा गोल फिक्स हो गया वैकुंठ में, तो कैसा जाना है? हाँ, सिर्फ हमको मालूम है कि वहां पे जाना है, तो जाना कैसा है? दैट इज व्हाट, भक्ति के माध्यम से पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हो जाना है। यस भगवान, अब आप जैसा चींटी निर्भर हो जा रही, जैसा जो भी जीव है, प्राणी है, कितना वो कल का नहीं सोचता। चलो ठीक है, वैसा हम लोग पूरी तरह से आत्मविश्वास रहना भगवान पे, यस श्रद्धा रहना। यस भगवान, अब आप मेरे ठाकुर है, मेरी पतंग की डोर आपके हाथ में है, आप भी मेरे जीवन के सारथी बन जाओ, जब अर्जुन के बने मेरे भी बन जाओ। ये रिक्वेस्ट करना भगवान से, तो देन ओनली हम लोग वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। ये अध्याय का श्लोक इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, चल रहा है देखो आपके सामने। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारम न श्रोष्यसि विनांक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, अगर तुम मेरे से फ्रेंडशिप कर लोगे, तुम मेरे को अपना प्रेमी बना लोगे, तुम मेरे को अपना माता पिता बना लोगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। तुम लोग अभी बंधे हुए हो। मैं मेरा मेरा पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरा मेरा जो बंध गए ना, वो बंधन से इजीली मुक्त हो पाओगे। कब? उनकी भावना में रहना। कौन सी भावना? कोई ना कोई रिश्ते में हम जकड़ लेना। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, कर्म करना है, भगवान को भूलना नहीं है। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी। अच्छा, आज मेरा बिजनेस में अच्छा सब मेरे को प्रॉफिट आया, भगवान की दया है। हर बार हमको भगवान को श्रेय देते गए, यानी पूरी चेतना हमारी किसमें है? भगवान के उसमें है। कार खरीदे, हम समझ रहे हैं हम बहुत बड़े पैसे वाले बन गए, नहीं, भगवान की दया है, आज हमारे घर में कार आई है। ये चेतना में चाहे कुछ भी रहने दो, भगवान को भूलना नहीं। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे कटीफ, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कट्टी बचपन में बोलते थे हम लोग, तुम मेरे से कट्टी, मैं तुम। भगवान बोल रहे, जो मेरी बात नहीं सुनेगा मैं उसको छोड़ दूंगा। अगर जो सुनेगा उसको मैं क्या करूंगा? पकड़ के निकल लेके जाऊंगा। ये भवसागर दुख का है, मेरे को मालूम है, कितने बड़े बड़े तूफान आएंगे ये लाइफ में, फिर भी मैं लेके जाऊंगा। वो वचन दे रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं, जो मेरी बात नहीं सुनता है उसको छोड़ देता हूं। हम लोग सब क्या कर रहे हैं मालूम? भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे? सिंपल सा लॉजिक है, भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे? नाव चला रहे हम लोग, नाव चला रहे बहुत मेहनत से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाव चला रहे, लेकिन भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रही? नाव का जो रस्सी है ना, वो बंधी हुई है। हाँ, नाव आगे नहीं बढ़ रही। वैसा हम लोग भी क्या हुए? आसक्ति में बंधे हुए हैं, इसलिए हमको वो फीलिंग नहीं आ रहा। और एक माला पे अटके हुए हैं, दो माला पे अटके हुए, तीन माला पे, और आगे बढ़ रहे नहीं गाड़ी। क्यों? आसक्ति है, सब में आसक्ति है। भगवान कृष्ण बोल रहे, मेरा हो जा बेटा। तू मेरा जब हो जाएगा, जैसे ही वहां से भौतिक बंधनों से तेरी आसक्ति छूट जाएगी ना, तुम जब मेरे पास में आएगा, तेरी नाव मेरे वैकुंठ जगत में प्रवेश करने लगेगी। हम है कि वो जो रस्सी, जो उसको हम लोग कुछ बोलते हैं, वो डाल के रखे है, नहीं डाले क्या? हर कोई देखो, मैं मेरा में परेशान है। जैसे ही हम लोग वो भूलते हैं तो नाव आगे बढ़ने लगती है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं देखो, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। कोई अगर पूछा भगवान कहाँ पे है, अरे भैया तुम्हारे हृदय में है। कहाँ पे बोला गया? भगवत गीता में, ये श्लोका में। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये श्लोकों को पी लेना चाहिए। क्या बोल रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में है, सब जीव के हृदय में मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं? भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति
बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भ्रमा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जैसा कार हम समझ रहे हैं कार चल रही है, कार को कोई ड्राइवर चाहिए। हम समझ रहे हैं ट्रेन चल रही है, ट्रेन को भी कोई ड्राइवर चाहिए। वैसा भगवान बोल रहे हैं तुम सबके हृदय में मैं हूं, क्यों चिंता करना। इसलिए भक्त कभी रोता नहीं। अगर उसके सामने मृत्यु का भी घड़ी आ गई तो वो रोता नहीं, उसको मालूम है मैं तो जाने वाला हूं तो भगवत धाम ही, मैं क्यों डरूं। वो रोता नहीं, कभी भी उसको दुख आए तो रोता नहीं। वही भौतिक दुनिया में हर कोई रोते रहता। क्यों, उसको ना ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि भाई मेरा कोई है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। और आगे बढ़ेंगे। वेरी एक्सलेंट श्लोक आया है आपके सामने। क्या बोल रहे हैं, शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादत परमं शांतिम। क्या बोल रहे हैं, हे भारत सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ। भगवान स्वयं बोल रहे हैं तुमको अगर शरण में जाना है तो उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कितना अच्छा बोल रहे हैं कि आपको तत्प्रसादत परमम शांतिम। वो बोल रहे हैं तुमको शांति नहीं मिल रही ना, मेरे पास में आ जाओ। मेरे पास में जब आ जाओगे, मेरे धाम में आ जाओगे तो तुम्हारा विचलित मन सीधी तरह सा पूरी तरह से शांति मिलेगी। कितनी कितनी जगहों पे बोल रहे हैं। जब गजेंद्र को भी मालूम था, ध्रुव महाराज को मालूम था, प्रहलाद महाराज को मालूम हो गया, सबको मालूम हो गया, मृगारी तक जो इतना बुरा व्यक्ति था, शिकारी था, उनको मालूम हो गया, जड़ भारत को मालूम हो गया कि मैं ये बहुत बड़ा गलती करा, आसक्ति रखा हिरन में। हिरन को तो जो जन्म दिया वो देखभाल करने वाला था। इसलिए मेरे को नेक्स्ट जन्म भुगत रहा हूँ। अजामिल को मालूम हो गया, वैश्या के साथ में मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट करा। सब लोग नींद से जाग गए। क्या हम नींद से जागे? ये प्रश्न अब हमारे पे है। पूरी गीता भगवत गीता सुने बाद में भी हमको शांति नहीं मिल रही। देन अब हम हमारे पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। अब वो भगवान क्वेश्चन हमको भी पूछते हैं आगे। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। क्या बोल रहे हैं, यथा चेस्ति तथा कुरु। क्या बोल रहे हैं, देखो अच्छा सा श्लोका। इस प्रकार मैंने तुम्हारा ये गृह ज्ञान जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ना अब तक बता दिया। अब मैं इतने श्लोका बोल दिया तुम्हारे को, बोल बोल के 17 अध्याय खत्म हो गया, ये 18 अध्याय भी खत्म हो गया। इस प्रकार इस पर पूरी तरह से मनन करो। अब सोचो भगवत गीता में क्या बताया गया लेवल 1 में। सोचो, सोच के क्या करो। अब तुम जो चाहे सो करो, भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं। हम तो भी हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ तू इंजीनियरिंग कर, अरे बच्चा बोल रहा है कुछ और करता है, नहीं तू यही कर क्योंकि मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं दे रहे हमको आदेश। देखो मैं तो गीता बत पढ़ा दिया आपको, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है करो। अभी भी आपको एंजॉय करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, जाओ। मैं तो आपको क्लियरली बताया, जो इंद्रिय तृप्ति में भागता है, जो असुरी होता है, शास्त्रों के विरुद्ध जो काम करता है, उसको तो फिर ये भवसागर में मैं फिर से जरा जन्म मृत्यु में डालते जाता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप पैसे के पीछे में जाओ या प्रॉपर्टी के पीछे जाओ या नहीं, इंद्रियों को सुख करना है, काम वासना, ये भागो, जिधर भागना है भागो। मेरे पास में अगर भागना है, मेरे उंगली पकड़ना है तो मेरे पास में आओ। तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। कितना दयालु है देखो भगवान हमारा। वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं तलवार रख के कि चलो मैं बोल रहा हूँ तुम मेरा अनुसरण करो। नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी। अब आपकी मर्जी क्या है आप डिसाइड कर लो। ठीक है ना। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। आज एक अच्छी सी कहानी बोलूंगा। डेली मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कल और परसों, तो आज अच्छी सी कहानी आपसे शेयर करूंगा। राजू और काजू की स्टोरी है। क्या है ये राजू और काजू की स्टोरी। तो एक छोटा सा लड़का रहता है राजू, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जैसा आरती माता जी के। तो छोटा सा लड़का है, तो वो स्कूल जाता था, बढ़िया सा ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलता था। अब आजकल तो बच्चे सेल में लगे हुए हैं, वो कोई पता नहीं, पहले तो गली में भी खेलते थे, आजकल तो दिखने को मिल रहा ही नहीं बच्चे खेल रहे। सो सबके हाथों में हम लोग सेल दे दे के उन लोगों को उन लोगों को विकसित नहीं कर रहे हैं। उन लोग वहां पे बैठ गए, सेल का ही जीवन हो गया है। लेकिन राजू वैसा नहीं था, बढ़िया सा क्रिकेट खेलने जा रहा था। वहां पे एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया, वहां पे एक आंटी आंटी बोलते ना, वहां पे एक वो माता जी थे। वो माता जी क्या करते थे, राजू को डेली क्या करते थे, राजू आओ मैं तुमको एक काजू दूंगी,
वो राजू को भी बहुत काजू पसंद था, तो राजू जल्दी जल्दी भागता था, जैसे ही ओ माता जी बुलाए भागता था, काजू खाता था। राजू खा रहा काजू, 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 4 दिन खाया, 5 दिन खाया। हाँ, अब राजू के मन में डाउट आया। क्या डाउट आ सकता? सिंपल सा, ये मैं रिलेट करूंगा, ये मैं हर जो मेरे लास्ट बैच वाले हैं, जो मत बोलो उसका आंसर, जो न्यू बैच वाले हैं वो लोग बोलो, मैं कितना रिलेट करूंगा, हमारे निजी जीवन का स्टोरी है ये, राजू का नहीं है। तो राजू को 6 दिन के बाद में क्या डाउट आएगा? सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे ना, जस्ट आप लोग हैंड रेस करो। मैं क्या ओके, जो भी लोग हैंड रेस करो, सिंपल सा प्रश्न। अच्छा, हैंड रेस क्यों, मैं नाम बुलाऊंगा, काफी दिन हो गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूनम, पूनम माता जी, पूनम माता जी तो मालूम है, पूनम माता जी को आंसर लास्ट बैच वाले है। ललिता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। कोई भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? जब राजू 6 दिन तक अगर काजू खाया, देन फाइनली 7वें दिन उसके मन में डाउट क्या आता? कि मेरे को काजू क्यों दे रही है, यही आता पक्का। और किसी से, सबका भी आंसर मेरे को चाहिए। कृष्णा प्रभु, राजू को क्या डाउट दूसरा आता? दूसरा प्रभु ये भी डाउट आ सकता है कि सारा काजू एक दिन में ही क्यों नहीं मिल जाएगा मेरे एक एक क्यों दे रही है? हाँ यस, ये भी बात सही है। और देवेशी माता जी बोलिए, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। वेरी वेरी, ये जब ये अगर आपको मालूम हो गया ना धीरे धीरे से भगवत गीता को मैं कैसे रिलेट करता हूँ, देखो आप। देवेशी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये एक डाउट आ सकता है कि मतलब ये एक एक क्यों दे रही है इसे मुझसे, इसके हाँ, बदले जैसा अभी कृष्णा प्रभु, वो एक सारे पूरे एकदम दे रहे ना, रोज मेरे को एक दे रही, 2 दे रही, ये क्या टेंशन है, जल्दी दे दिए तो मैं भी खुश। आप हूँ हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। रवि हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु। आपका क्या डाउट है प्रभु? कि हाँ इसके सॉरी, आप क्या बोलना चाह रहे? राजू का मन में क्या भावना है? हरे आप जब कृष्णा राजू प्रभु। है तो आप क्या सोचेंगे? मैं ये सोचूंगा कि आंटी बहुत अच्छी है। आंटी बहुत अच्छे है, अरे चलो कितना अच्छा दे रही है मेरे को जो पसंद है वो देते जा रही। चलो चलो, उसको लगा कि ज्यादा क्यों नहीं। ओके, ज्योति गुरु माता जी आपने भी अच्छा सा दिया। मैं क्या मनोज प्रभु बोल रहे हैं, मैं क्या करना, कारण है कि काजू मुझको ही दे रही है, मेरे को ही क्यों दे रही है? ऐसा अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन अब देखना थोड़ा सा, अब यही डाउट वो उसको मन में आया, जैसे राजू के मन में आया। राजू क्या करा, हे माता जी आप मेरे को काजू क्यों दे रहे हो? मैं तो रोज खा रहा हूँ, आनंद आ रहा है मेरे को खाने में, अब आप मेरे को राजू बोल रहा है कि काजू क्यों दे रहे हो? तो जैसे ही वो बुढ़िया माँ बोली, मेरे बेटे जो है सो, मेरे बेटे जो भी है फॉरेन में है, वो क्या करते हैं, महीना होते कि बढ़िया से थोड़े बहुत जो भी मेरे घर चलने के लिए पैसे भेजते हैं, पैसों के साथ साथ एक चॉकलेट भेजते हैं, जिसका चॉकलेट मैं खाती हूँ लेकिन उसके अंदर काजू रहता है। अब मेरे दांत तो चले गए हैं, मैं क्या करती हूँ, ये काजू फेंकना क्यों, मैं ये काजू आपको दे रही हूँ। राजू का इतना बुरा लगता, ये तो ये बुढ़िया माता जी का झूठा है, ये क्या हो गया, दिस इज टू मच। मैं तो समझ रहा था ये मेरे को ही काजू क्यों नहीं दे रही है, काजू के जगह पे बादाम पिस्ता वो नहीं दे रही है, लेकिन ये कारण है क्या? उसके दूसरे दिन राजू काजू खाएगा क्या? कोई भी राजू काजू खाएगा क्या? सिंपल सा, नहीं खाएगा। नहीं, नहीं नहीं खाएगा, क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? काजू तो वही काजू क्योंकि है, अब काजू नहीं खा क्योंकि रहा है, वो काजू में आनंद क्योंकि नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ, क्योंकि अब उसे पता लग गई सच्चाई कि वो झूठे हैं। हाँ, उसको पता लग गई ये झूठे हैं। हरि बोल। अब हमको भगवत गीता में भगवान क्लियरली बताए हैं, क्या बताए हैं, देखो आप ये कर्म मत करो, ये काम मत खाओ, ये तमोगुणी वाले खाते हैं, ये रजोगुणी वाले ऐसा खाते हैं, सतोगुणी वाले ऐसा करते हैं। अब हमको ये ज्ञान आ गया, जब राजू को ज्ञान आ गया, राजू काजू खाना छोड़ दिया, हमको ये भगवत गीता में ज्ञान आ गया, लेकिन हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, ये कैसी बात हुई? तो ये राजू का लाइफ नहीं है, हमारा लाइफ है। जब हम में भी ज्ञान की बत्ती जल गई, जले बाद में हम धीरे धीरे से क्या करना, सब चीज जो हमारे भक्ति को प्रतिकूल है उसको पकड़ के, यानी सॉरी, जो भक्ति के यानी भक्ति को जो बढ़ा रहा है, विपरीत है, उसको छोड़ दो। भक्ति का जो अनुकूल है उसको पकड़ के रखो। यही है जीवन में भक्ति कैसा है। ये राजू और काजू निजी जीवन में हमको भी ज्ञान आ गया, अब हमारे लाइफ में क्या खाना क्या नहीं खाना, फिर भी हम लोग आसक्ति है उस पे, इसलिए हमको भगवान बोल रहे, देखे बेटा तेरे को काजू में खुशी है ना, तू खा ले, तू यही एंजॉय कर ले, मेरे धाम में मत आ,
तेरे को क्या है, हर हर कामनाएं रखी हुई है तेरे को इसमें, तू यहाँ एंजॉय कर ले बेटा, मेरे पास मत आ। मेरे पास में आना है तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, वैसा ही है, ठीक है ना। और देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आया है। सर्वगुह्यतम अम्बुया शृणु में परमम वचः इतो सी में, ठीक है, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। फिर ये अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, ये अब जो श्लोका बोलने जा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर तू मेरे आदेश है, तुम लोग पालन करो। भगवान हमको सबको भी बोल रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट श्लोका आने वाला है ना, सब लोग इसका पालन करो। प्रभु जी ये श्लोका क्या है, अब नेक्स्ट आ रहा है आपके स्क्रीन पे, वो स्क्रीन क्या है, सब लोग अनम्यूट कीजिए। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप एक लाइन पढ़ना। मन्मना भव मद्भक्तो मना मन मदयाजी माम नमस्कुरु मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते यशसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि में। जाने प्रियोसि में। हरि बोल। भगवान बोल रहे हैं, देखो बेटा मैं तुमको पहले तो बोल दिए आदेश दे रहा हूं, कौन से 64 के क्रमांक के श्लोका में, वो आदेश का पालन करो, ये गुरुये है, वो भी बोल दिए कॉन्फिडेंशियल है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त बन जा बेटा, मेरी पूजा कर। नमस्कार करने के लिए भी तेरे हाथ अगर उठना है ना, मेरे को उठा। और क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास में आओगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो ठाकुर वो सृष्टि करता है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ए बेटा मेरी पूजा कर ले। ये मन मनाओ भक्त तो 2 बार आया पूरी भगवत गीता में काम पे। 90 क्रमांक के श्लोका में 34, 90 क्रमांक के अध्याय में 34 श्लोका भी यही है। 2 बार पूरे 700 श्लोका में ये लाइन मन मनाभव मद भक्तो मद्याजीवम नमस्कुरु, भगवान 2 बार लाइन को बोल के स्ट्रेस दे रहे हैं। तू मेरा भक्त बन, मेरी चिंता कर, मेरी भक्त बन, मेरी चिंता कर। कोई लाइन रिपीट नहीं हुआ है पूरी भगवान के भगवत गीता में। ये 2 बार क्यों बोल रहे हैं, हमको नींद में से जगाने। अगर तू 9th अध्याय में भी नहीं जाग गया, भक्ति में नहीं आया, अब तो भी आ जा 18वें अध्याय में। ऐसा भगवान बोल रहे हैं ये। और क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हम सब भगवान के मित्र है। वो बोले हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो हम लोगों को समझना चाहिए वैकुंठ जगत ही हमारा चरम लक्ष्य है, ठीक है ना। वो भगवान जब पंच पांडव को वचन दिए, क्या मैं तुमको राजा बनाऊंगा, 100 राजाओं को मार दिए, मारे नहीं, वचन दिए, तो डेफिनेटली हमको वचन दे रहे हैं भक्ति कर लो। और क्या बोल रहे हैं, क्या कितना ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है। सब लोग फिर से एक बार सब लोग ये श्लोका ये 2 श्लोका तो जीवन में उतारना चाहिए। ये श्लोक क्या है, सर्व धर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो त्वां सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना ब्यूटीफुल श्लोका हमारे लिए भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारे जो भी धर्म है मन में मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, करते हुए आ रहे हैं बचपन से। कभी पिताजी बोल दिए यही धर्म है बेटा हमारा, कभी दादाजी, कभी ये, जो भी मन घड़ित हम लोग एक दुनिया में जी रहे हैं। हम समझ रहे हैं जो हम कर रहे हैं वही करेक्ट है। जैसा राजू यस काजू 1 दिन खाया वो करेक्ट है, 2 दिन खाया करेक्ट है, 3 दिन वैसा भगवान बोले जो भी तेरा धर्म है ना, छोड़ दे, मेरे पास में, मेरी शरण में आ जा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। जितने भी पाप कर लिए, कभी कभी हमको डाउट आता, प्रभु जी हम लोग बहुत पाप करें ना, कि जब जगाई मदाई चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई का उद्धार कर दिए तो हमारा क्या है। तो ऐसा हम कभी भी ये नहीं समझना कि हमारा उद्धार करेंगे क्या, अगर मैं भक्ति करूंगा तो मैं वैकुंठ जाऊंगा क्या। भगवान वचन दे रहे हैं, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है, भगवान का वचन खाली नहीं जाएगा। हम तो भी कई बार वचन दे के भूल जाते हैं और बोलते हैं हम सिर्फ स्वार्थी है। भगवान वो नहीं है, भगवान बुला रहे हैं, आइए आइए आइए, तड़प रहे हैं हमसे मिलने, लेकिन हम हैं के कट्टी
अब आगे बढ़ेंगे। कितना ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने था ना। ये 2 श्लोका भगवद गीता का सार है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान 65 एंड 66 अगर जो हम लोग हमारे निजी जीवन में उतार लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भक्त करो, चिंता करो, मेरी भक्ति करो, मेरा नमस्कार करो। पहले श्लोका में बोले अब पूरी तरह से मेरे शरण में आ जा और कुछ काम मत कर, सिर्फ तेरे जितने भी पाप है ना मैं दूर कर दूंगा, वो बोले। और अब जैसा कि हमारी भक्ति में ज्यादातर हमारी क्यों प्रगति नहीं हो रही है, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस, रील्स देखते और प्रजल लोगों से इतना मेंढक के वैसा बात करते हैं, अल्टीमेटली सांप को मालूम हुआ मेंढक को कटर खा लिया। तो वैसा ही हम लोग क्या करना है, भक्ति में प्रगति करना है तो अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। कितना अच्छा श्लोका है ये। श्लोका को हम लोग क्या करना है, ये भक्ति विलास में से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। क्या बोले हैं, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे तथा भगवत भक्ति हो सके। भगवान की अगर भक्ति हो रही है वही काम करो। अगर जो काम में है हम लोगों को भगवान नहीं मिल रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, उसको क्या करो, छोड़ दो। ठीक है ना। हाँ, और समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ है। अगर हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, सुबह से लेके प्रभु जी हम लोग इतना बिजी है, देखो प्रभु जी दुकान में जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है, रात के 11 बजे आते हैं, रात में फिर सो जाते हैं, अल्टीमेटली टाटा। देन वेयर यू आर डूइंग द भक्ति, कहाँ पे माला जप रहे हो, प्रभु जी पैसा प्रभु जी, देन ऐसा व्यर्थ है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, भक्ति। ये ना प्रकारेण किसी भी तरह से हम क्या करना है, कृष्णा को पकड़ना है, कृष्णा के रास्ते पे जाना है। लेकिन हम है कि नहीं करेंगे। अब ठीक है, ये हम लोग तो कवर कर दिए वैसे तो। अब प्रभु जी हम पिछले 18 दिन से आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, कुछ बेनिफिट है क्या, ये श्लोका में है। जो बोलने वाला है उसका क्या है, जैसा नामनिष्ठ दास प्रभु जी है, वो उनके आशीर्वाद से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उनके ये सब ऑनलाइन पे सब लोग जुड़ गए हैं। तो अब वो ये श्लोका वो ऐसा ही है, जो प्रचार में लगे हुए हैं उनके लिए और सुनने वाले हैं उनके लिए। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्त्या अभिदास्यति भक्तिम मयि परम कृत्वा। क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आ जाएगा। वैसा जो भी अगर हमको ये नॉलेज आ गया, आप लोगों को आ गया, ये ऐसा पूनम माता जी आ गया, पूनम माता जी किसी और को बोल रहे हैं, ललिता माता जी किसी और को बोल रहे हैं, नारायण प्रभु किसी और को बोल रहे हैं, देखो भगवत गीता में रवि प्रभु है क्या कर रहे हैं, देखो भगवत गीता में ऐसा बोला गया, शंकर सिंह प्रभु, ये लोग तड़प रहे हैं क्यों, लोगों को बोलने के लिए, प्रभु जी वो हमको चाहिए, प्रभु जी हम लोग भी ऐसा बोलेंगे। ये सब इसी क्यों, हम ऐसा बोलने से क्या मिलता, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास में आते, मेरा गुणगान जो करता, सबको जाके जो बोलता, मेरे पास में आता। ये मिथ्या नहीं है। 68 क्रमांक का श्लोक आपके पास में, जो भी भगवत गीता है खोल के देखो, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है ना। और क्या है श्लोक आया, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृताम। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। जो मेरा प्रचार में लगता उसके उतना प्रिय और कोई नहीं है। जो प्रचार में है ना उससे मैं अधिक प्रेम करता हूं, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, और कोई उसके बराबर, और चाहे हम फूल की सेवा करो, ये करो वो करो, नहीं, जो प्रचार जो करता उसके लिए मैं तड़पता हूं, वो मेरा प्रिय है। इसीलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छा सा आप लोग लेवल 2 में ज्वाइन हो जाइए, नॉलेज अच्छा सा प्राप्त कर लीजिए, कर लेके आप क्या कर सकते हैं, किसी और को अच्छा सा बता सकते हैं। ये क्यों, भगवान प्रसन्न है आपसे, क्यों वैकुंठ जा सकते हैं आप। ठीक है, वैसा अब देखो, और वेरी एक्सीलेंट श्लोक आया है आपके सामने, और भगवान घोषित कर रहे हैं
क्या बोल रहे हैं? मैं घोषित करता हूं, हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। पिछले 17 दिनों से आज 18वें दिन है। आप लोग सुबह उठ रहे हैं, नींद प्रभु जी सुबह में नहीं उठना है, फिर भी उठ रहे हैं। उठ के आप क्या कर रहे हैं? भगवत गीता में क्या बोला गया सुन रहे हैं। सुनने के माध्यम से भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। कहां पे बताया गया? यहाँ पे बताया गया। धर्मम संवदम अवध्यो अवध्यो ज्ञान यज्ञेन तेनहम इष्टस्याम इति में मतई। क्या बोल रहे हैं? मैं घोषित कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं। देखो हम दोनों का जो अर्जुन और कृष्ण भगवान का जो संवाद ही डिस्कस कर रहे हैं ना हम, भगवत गीता बोले तो ये जो डिस्कशन चल रहा है, हमारी बुद्धि से उनकी पूजा कर रहे हैं। कोशिश करना हम लोग ऐसा ही। कितना अच्छा श्लोका भगवान बोल रहे। अगर नहीं प्रभु हम तो नहीं पढ़ा सकते, देखो प्रभु, तो आप क्या कर सकते हैं? कभी बर्थडे आ गया, भगवत गीता ले लो। कल के भी अध्याय में मैं बोला किसी को बांट दो। भागवतम, जो लोग बिल्कुल गरीब है, भागवतम खरीद नहीं सक रहे हैं, तो ये महीना ऐसा रहता है, थोड़े सा उन लोगों को भागवतम का एक सेट हमारे तरफ से। लेकिन वो भक्ति में है ना, उन लोगों को तड़प है, मैं भागवतम रहते पढ़ता था, पढ़ती थी, चलो उनको दे दो। तो ये क्या हो गया? पैसा बहुत है, थोड़ा सा आप इधर डायरेक्ट अपने हाथों से दे दो भगवत गीता। क्या हुआ? चलो भाई हमको डाउट है, किसी भी दूसरे मंदिरों में गए तो हमारा पैसों का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। भगवत गीता ले दे दो, वो भी एक प्रचार में जुड़ रहे हैं आप। तो ये हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और देखो क्या बोल रहे हैं? श्रद्धावान अनसूयश्चा शृणुयद अपि यो नरः। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन्हें सभी लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्मा निवास करते हैं। भगवान के कहानियां जितना हम लोग सुनेंगे, हमारे पाप पूरे, वो बोल रहे हैं, भगवान वचन दे रहे हैं, तुम्हारे पाप चले गए। अब जैसा हमारे नाम निश्चिदास प्रभु जी क्या करते हैं? कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, भगवत गीता फ्री में, ये लो बच्चे ये भगवत गीता रखो। एक ना एक दिन तो बच्चे पढ़ेंगे, जिस दिन भी पढ़ेंगे परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा माता जी। कोई भी कुछ भी टच मत करो। चलो ठीक है, मैं आपको कोहोस्ट बनाया हूँ, कुछ भी टच मत करो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु कैलाश जी। प्रभु? ओके, जी प्रभु जी। ओके जी ओके। प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा है। हरे कृष्ण। बीच में, अच्छा ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। अब क्या बोल रहे हैं? देखो अब आपके आपके आपको ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान, आप लोगों को सबको प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान। ये प्रश्न क्या है? कश्चिद एतत् श्रुतम पार्था। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ, हे धनंजय, नहीं हमको बोल रहे हैं, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना है क्या? मैं जो बताया हूं तुम लोग सुने क्या? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया क्या? वो पूछ रहे हैं। अब आपका अज्ञान दूर हुआ नहीं हुआ, आप डिसाइड करो। अर्जुन को जब ये बात पूछा गया, क्या मैं जो बताया हूं तुम अच्छा तरह 18 अध्याय सुने क्या? सुने बाद में तुम्हारा ये मोह है दूर हो गया क्या? हम लोग भी कई बार भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अज्ञान में रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड मैं हूँ, फिर भी ये न मानने के लिए नहीं, कृष्ण भगवान ही परम देवता है, नहीं हम लोग नहीं मानेंगे। नहीं, वो भी हम कैसा कर, दूसरे देवताओं के साथ में कृष्ण भगवान भी है ऐसा समझेंगे? नहीं, वो स्वयं बोल रहे हैं मैं सब कुछ हूँ, सृष्टिकर्ता मैं हूँ, फिर भी हम नहीं समझ पाते। पूरी भगवत गीता में पढ़े बाद में भगवान ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तुमको समझ में आया क्या? तो अब आप डिसाइड करो। अर्जुन को समझ में आया क्या? समझ में आया? अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादम मयुच्यता। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया भगवान। आपके अनुग्रह से मेरा स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं फिर से मेरे को अब समझ में आ गया, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे को आपका आदेश का पालन करना है, अब मैं करूंगा। अब मैं संयम रहित और दृढ़ हो गया हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूं, रेडी हूं। अब आप बोलो किसको बना, उसको मैं मारने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना? भगवत गीता पूरा क्या सिखाया हमको? परोधर्म। यानी परोधर्म यानी मेरी सेवा करो, मेरी बात मानो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को प्रसाद ऐसा ऐसा लगाओ। भगवान पूरा तरह से उन पे कॉन्सेंट्रेट करे ना,
तो भगवान पे ही हम लोग भी क्या करना, भगवान जो बोले वो करना। अब मैं पूरे 18 दिन का क्लास लिया हूँ। एक छोटी सी आज एंडिंग डे है, एक छोटी सी कहानी बोल देता हूँ, लेकिन ये हमारे जीवन को फिर से जीवन में, निजी जीवन में है ये भी कहानी। एक तोते, चिड़िया एक ऋषि के आश्रम में थे और वो डेली क्या करते थे, उनको दाना डालते थे और उनको बोलते थे, देखो तोते आप क्या करना, कभी भी याद रख लो, शिकारी जब आएगा दाना डालेगा तुम उड़ जाना, पिंजरे में फंसना नहीं। शिकारी ये आएगा दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो भी तोते है ना, वो भी तोते पंछियां क्या करते थे, शिकारी आएगा दाना डालेगा तुम उड़ जाना फंसना नहीं, रटन लगाते थे, सब लोग रटन लगाते थे। तो अब एक दिन सचमुच क्या हो गया, शिकारी आ गया। शिकारी जैसे ही आया वो अपनी जाल डाला, जाल डाले तो पूरे तोते पूरे पंछियां फंस गए तो वो लोग फंस गए, लेकिन क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं है, उड़ जाना है। तो मैं पिछले 18 दिन के क्लास से बोल रहा हूं, जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये रियल प्रॉब्लम है, वैकुंठ जाना है। खाली अगर हम हरि का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ जरा जन्म मृत्यु व्याधि है ये रियल प्रॉब्लम है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि है ये रियल प्रॉब्लम है, ऐसी बोलते जाएंगे तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, तोतों के वैसा फंस जाएंगे। भगवत धाम जाना है तो, भगवत धाम जाना है तो थोड़ा हमने क्या करना है, खाली रटन वो नहीं लगाना जो हमारा जरा जन्म मृत्यु व्याधि है। भक्ति करना है, यही रटन नहीं, भक्ति करना, खाली मुंह से नहीं बोलना, भगवान से जुड़ जाना है। भगवान से जुड़ेंगे कैसा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे बस हरे। ये जितना हम लोग मंत्र बोलेंगे, मंत्र ही हमारा, जैसा आर्मी वाले के साथ में बंदूक रहती है, पुलिस वाले के पास में बंदूक रहती है, हमारी बंदूक माया को काटने के लिए बीड़ बैग है, भूलना नहीं, नहीं तो सब लोग हम लोग फंस जाएंगे ये माया के जाल में। ये फंसना नहीं है तोतों के वैसा, ठीक है ना। भगवान का नाम लेंगे, भगवत धाम जाएंगे। अब लास्ट के 2-3 श्लोका है, खत्म हो जाएगा, ये मैं अध्याय कंप्लीट कर दूंगा और 2-3 मिनट में ही, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। संजय उवाच इति अहम वसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इतम क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा शरीर में रोमांच आया हो रहा है। ये मैं जैसे ही 45 मिनट्स तक भगवत गीता सुनते गया ना, अब मेरा यस मैं हर्षित हो रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। और क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, देखो क्या बोल रहे हैं, हे राजन राजन संस्मृत्या संवादम इमम अद्भुतम। ये जो मैं बार बार जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, तो मेरा प्रति क्षण एक एक सेकंड मेरे को कैसा लगता है, आह्लाद खुशी से भर जाता है। अच्छा भगवान का धाम ये है क्या, हम सब भगवान के अंश है क्या। ममई वांशो जीवलोके बोले, ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः बोले, अच्छा जहाँ पे सूर्य की रोशनी जरूरत नहीं है वो है क्या, अच्छा मैं तो अब वहां जाऊंगा। ये बार बार जब मैं ये श्लोकाओं को मनन कर रहा हूँ, फिर से पी रहा हूँ, तो मेरे को क्या, ये हमारी फीलिंग होना चाहिए, ये हमारी फीलिंग होना चाहिए। भगवत गीता का हम लोग सुने बाद में ऐसा हमारे में बिल्कुल चेंजेस आना चाहिए, ठीक है ना। हमें भी ऐसी खुशी होना चाहिए। उनका धाम जान लिए, वो कैसे रहते हैं वहां पे, अहम सर्वस्य प्रभाव मता, वो भी बोले हैं, मैं इतना ब्यूटीफुल वो बोले हैं, फिर भी हम लोग और क्या बोले हैं, भूमि रपो नलो वायु, ये भूमि जल पृथ्वी ये सब मेरे ही शक्त भिन्ना प्रकृति। कितना अच्छा श्लोका है एक एक भगवत गीता का, वो सब देखो। और क्या बोल रहे हैं, हे राजन भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः आनंद आ रहा है। भगवान के बारे में जब मैं सोच रहा हूँ, भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब तुम मरने को, जब तुम मृत्यु को समीप हो, मेरा नाम लो, मेरे धाम में प्रवेश करोगे, आ जाओ मेरा प्रेम पत्र पढ़ो, आ जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
अब फाइनल कंक्लूजन भगवत गीता का वो बोल दिए कि भगवत गीता का लास्ट श्लोक आपके सामने आ रहा है। अर्जुन संजय वाच, संजय ही बोले ये श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्था धनुर्धरः तत्र श्री भूतेर् भूतिर्ध्रुवो मतिर्ममा। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है देखो, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धर्म धनुर्धारी अर्जुन है। हाँ हरि बोल भगवान, देखो अर्जुन कितना अच्छा, जब वो समझ गए हैं जहाँ कृष्ण है जहाँ अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य है और विजय भी वही है, अलौकिक शक्ति और नीति सत्य भी वही है। श्री यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी लक्ष्मी माता। वो स्वयं बता दिए कि भैया तुम्हारे बच्चे हारने वाले हैं, डेफिनेटली हार जाएंगे। कोई बोलते क्या, कभी भी हम लोग हमारे बॉस के जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते। यहाँ पे देखो बोल दिए संजय, देखो मैं डिसाइड कर लिया, जहाँ पे कृष्ण है वहां नीति है, जहाँ कृष्ण है वहां, और अर्जुन भी है। सबसे पहले अर्जुन कौन है? कृष्ण की वाणी मानने वाला है। जो भक्त भगवान की वाणी मानता है उसका कभी कोई भी संसार में उसका कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। जो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो ये टेक अवे भगवत गीता का। अगर मेरे बोलने में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट 7:02 हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी वाणी में ये 18 दिनों में अगर मैं आपको चोट पहुंचाया हूँ, मेरी वाणी से अगर आपको गलती हुई है, गलती से भी आपको तकलीफ हुई है, तो मेरे को एक छोटा सा सेवक समझ के माफ कर दो। और बस यही मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। बहुत गलत बात है प्रभु जी, आप नहीं, माफी नहीं, मानना नहीं, मांगे। हमारा कभी अब ज्ञान देखो राजू और काजू की कहानी में कभी कभी तकलीफ हो गई, तोते की कहानी में कभी कभी ऐसा लगता है, चुपती है बातें, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं समझना। देखो कितने लोग थे क्लास में स्टार्टिंग में, 18 दिन तक इतने ही लोग रुक सके। यानी कई लोगों को मेरी बातें कैसी लगी, नहीं प्रभु जी तो बहुत ऐसा हो गया, तो वैसा मेरे को क्षमा करो। अगर ऐसी बात मेरे से नहीं कोई है, गलती हो गई तो कई भी क्षमा करो। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु प्रभु जी। जी कई लोगों को काम होगा नहीं, इसलिए वो प्रभु चले जाते होंगे, नहीं, बल्कि सुनने हमसे में तो गलती इंटरेस्ट हुई पूरा बना तो हुआ है। कर दीजिए। जी बोल। चलो आपका कोई डाउट है? अब 18 दिन तो हो गया है। लेवल 2 के बारे ओम तो प्रकाश कभी गर्ग भूल नहीं प्रभु, सकते बोलिए प्रभु। जल्दी आप कभी एकदम। अनम्यूट नहीं करे, बोलिए प्रभु। आप कुछ बोलने वाले हैं? ओम प्रकाश गर्ग प्रभु आपने अनम्यूट किया है विकल्प। कैलाश प्रभु हरि बोल। अरे आप तो प्रभु 2-3 आप बैचेस से अटेंड कर रहे हैं, मेरे में कहीं चेंजेस अगर कहीं ना कहीं सुधारना है तो भी बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। इस बार भी काफी आनंद आया। मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रभु जी पूछो। कि हमने कई बार सुना है कि जैसे हम लोग कई बार कृष्णा जी को ठाकुर जी भी बोलते हैं, हाँ, तो वो सब ठाकुर जी क्यों बोलते हैं? ये हमारे और बोल लेंगे अभी टेक अवे क्या? हरे कृष्णा चरण प्रभु कुछ बोलेंगे आंसर? तन्मय प्रभु है हमारे क्लास में। वेरी एक्सलेंट प्रश्न है। हमारी भावना में हम उनको ठाकुर क्यों बुलाते हैं? मनीष प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा मनीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। डाउट क्लियर करो प्रभु हमारा। सब लोग जरा बोधयंता परस्परम बोधिना हुआ, हम लोग बात नहीं करे। ठाकुर क्यों बुलाते हैं हमारे ठाकुर को? बोलिए। पूनम त्यागी माता जी आप तो, हाँ सब लोग कोई भी शांत है इतना। रवि प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु जलगांव से? हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ ठाकुर बोलो, कृष्ण बोलो, कन्हैया बोलो, नहीं कान्हा वो तो बोलो। अलग बात है, ठीक है, हम कोई भी मान से हम लोग हमारे मना ले सकते हैं, वो तो बोले हैं, लेकिन क्यों? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए माधुरी माता जी, क्या है टेक अवे आपका? मैं भी बोलूंगा, मेरे को भी मालूम मेरा है। तो मेरा ये मानना है कि ठाकुर का मतलब मालिक, हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, इसलिए हमें ठाकुर जी बोलते हैं उन्हें। अच्छा यही बोल, क्या एक्सलेंट टेक अवे है। मनीष प्रभु आप कुछ नहीं बोल रहे? जी प्रभु जी, हाँ, बोलो। माता जी ने जैसे कहा वैसे ही मतलब सबसे मतलब बड़े जो है हम भगवान को मानते हैं, तो इसलिए ठाकुर इसलिए जी। ठाकुर बोलते हैं। हरि बोल। और कोई भी टेक अवे, कोई भी इच्छा, कोई सब शांत है आज। आशा जिंदाल मेरे माता हिसाब जी जरा कभी तो बात। नीलिमा माता जी हरे कृष्णा, आप तो बोलना है आज, इतना सिंपल सा प्रश्न है। ठाकुर क्यों बोलते हैं? हरे कृष्णा। क्योंकि वो संसार के मालिक हैं, इसीलिए उनको हरि बोल उदय प्रभु, क्या बात बोले हैं। और कौन है? रमेश कुमार केडिया प्रभु। ये के किसका नाम है मालूम नहीं। तमन्ना माता जी,
कितने लोगों को मैं बुला रहा हूँ, सब लोग। महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु। प्रभु जी, हाँ माता जी बोलिए। ठाकुर को ठाकुर क्यों बोलना चाहिए? प्रभु जी, जो सबसे बड़े होते हैं, जो सबसे प्रमुख होते हैं, जो सभी के मालिक होते हैं, उन्हीं को हम ठाकुर कहते हैं। उनको ठाकुर की उपाधि दी जाती है। वही सर्वोच्च है, वही सब कुछ है, और हम तो एक उनके स्वामी हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट, ये आपका टेक अवे है। चलो ठीक है। यस प्रभु, ऐसा है प्रभु। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, नॉर्थ इंडिया, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ऐसा बोलते हैं प्रभु, ठाकुर बोल के संबोधित करते हैं। ठीक है ना कैलाश प्रभु? एक्चुअली देखा गया तो ठाकुर का मीनिंग ही वो है। ऐसा नहीं समझना चाहिए ठाकुर एक जाति को दे रहे हैं हम प्रमुखता, वैसा दे रहे हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ठाकुर यानी सबसे उच्च, जैसा सबसे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो टॉप है उनको हम सब, वो एक्चुअली जैसा महात्मा किसको दिया गया टाइटल, वैसा ठाकुर यानी सबसे टॉप जो रहते हैं उनको। तो हमारी भावना ये है कि हमारे कान्हा जी सबसे टॉप है, उससे कोई और टॉप कोई और नहीं है, ये भावना है, उच्च पोजीशन है उनका, इसलिए हम वो संबोधित कर रहे हैं। ठीक है ना? और क्या, ये मेरा टेक अवे है प्रभु। फिर भी अगर कहीं मेरे में भी अगर त्रुटि हुई है तो आप बताइए, आप भी बताइए, आपको कुछ अगर नॉलेज है तो। नहीं, सेम वही है कि मेरा भी यही था हरे कृष्णा प्रभु जी की, जो सबसे सर्वोच्च होते हैं उन्हीं को ठाकुर जी बोलते हैं। यस, इनसे ऊपर कोई नहीं। अच्छा दीपा माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे तो बोलो ना माता जी। आहूजा माता जी, कभी तो आप बात करो, हम देख रहे हैं माता जी कब बात करेंगे बोल के। कुछ तो बोलो, कैसा लगा सेशन? हरे कृष्णा। हाँ माता जी। आपकी क्लास में हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं माता जी, वो मत बोलो, आप सुधारना क्या है वो बोलो। हमको तो कुछ आता नहीं, जैसे वो कॉपी पेस्ट वहां से जो सीखे हैं वही बोल रहे हैं, लेकिन सुधारूं क्या, कहाँ पे तो भी गलतियां हैं, तो हमें तो बोलो। वो भी नहीं आता, आपसे सीखने को मिल रहा है हमें। अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। अजीत प्रभु हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब आप बोलते हैं ना तो मन करता है कि बस आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। अरे नहीं माता जी, वैसा है तो सब लोग रहते थे क्लास में, देखो कितने लोग चले गए, वो तकलीफ बहुत होती है हमको। रूपाली माता जी, आपका डाउट क्या है माता जी? जल्दी से आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? अंतिम दिन है, सब लोग लेवल 2 में रजिस्टर कर लिए ना? दीपा माता जी, अजीत प्रभु, पूनम माता जी तो ऑलरेडी लेवल 2 के क्लास में कर है। लिया, प्रभु जी, मैंने भी कर लिया। प्रभु जी, हाँ रूपाली माता जी कौन है? रमेश चंद्र अग्निहोत्री प्रभु, बोलिए प्रभु, क्या डाउट है? हाँ प्रभु जी, मेरा डाउट कोई नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि बिना 16 माला किए क्या लेवल 2 में नहीं जाया जा सकता? नहीं, एक माला प्रभु, 16 माला पे तो आपको मैं लेवल 4 में पहुंचा दूंगा, वैसा नहीं। एक माला प्रभु, एक माला 10 मिनट लगते हैं। एक माला, सिर्फ माला हाथ में है, हरे कृष्ण 10 ही मिनट लगता है प्रभु। 10 मिनट में माला खत्म एक माला तो संभव है, पर बस एक माला करो प्रभु, एक माला करो, आप लेवल 2 में आ सकते हैं, ये एक ही कंडीशन है। प्रभु जी, लेवल 2 में किस तरह से लेना है? हमारे मनीष प्रभु आपको ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं ना, आप ग्रुप में हैं व्हाट्सएप के, उसमें मैं डाल रहे हैं, तो उसमें जैसे क्लिक करो, आपका ईमेल नाम दे दो, वो पूछेगा सदाचार या भक्ति शास्त्री, तो आप डिसाइड कर लो एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, वो आप डिसाइड कर लो। एग्जाम दे सकते प्रभु, हम और भगवत गीता सुनना चाह रहे हैं, तो आप लेवल 1 का जो एग्जाम था वो तो हम दे चुके हैं। नहीं, वही लेवल 2 में आ जाइए प्रभु माता जी, भक्ति शास्त्री में आ जाइए, भक्ति शास्त्री में आइए। ठीक है? ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दीपा माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे लेवल 2 में आने के लिए एग्जाम देना जरूरी है? आने के लिए एग्जाम नहीं देना माता जी, आए बाद में। लेवल 2 में आ गए, आ तो जाइए। अगर आप वो भी आप लेवल 1 में एग्जाम दिए? अरे नहीं माता जी, तो लेवल 1 में सर्टिफिकेट रहना, लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है, क्विज करते हैं वो लोग जो सीरियस डिवोटी है उनको भक्ति शास्त्री है, नहीं तो आप सदाचार में आ जाइए। सदाचार है ना हमारे लिए, जहाँ पे हमारे पास में टाइम नहीं है, थोड़ा सा हम नहीं कर सकते प्रभु, ये सब हमारे से नहीं होता, कोई सेल में वो ढूंढना करना, तो वो सदाचार में आ जाइए, ब्यूटीफुल है वो भी। ठीक है, जुड़ जाइए, भक्तों के संग में रहो, हम तड़प रहे हैं वही। प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। और रूपाली माता जी, आपने अनम्यूट नहीं, आप विकल्प। प्रियंका माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? शंकर सिंह प्रभु जी। हाँ माता जी, रूपाली माता जी। हाँ प्रभु जी, जस्ट मुझे एक पूछना था कि मंदिरों में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति क्यों रहती है? वैसे भगवान के तो भक्त कई हैं, जैसे अर्जुन है, मीराबाई है, और भी अच्छे भक्त है,
तो सिर्फ उनके साथ ही क्यों? वैसे भगवान राम के साथ भी हनुमान जी की रहती है कि पर उनके साथ सीता मैया और लक्ष्मण भी रहते हैं। ये प्रश्न के लिए बहुत समय लगता माता जी, और मैं मेरे ख्याल से अपने आप को असमर्थ समझता हूँ ये कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा गया तो। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली राधा रानी कोई, हरि बोल अजीत प्रभु, क्या बात है। तो राधा रानी ही हमको अगर भक्ति में प्रगति करना है माता जी, तो कृष्ण भगवान और राधा रानी अलग नहीं है। वो जैसा एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं ना, वैसा अगर कृष्ण भगवान हमारी परछाई से अगर हमको अलग कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान की क्या बोलते हैं, अल्हादिनी शक्ति, जो अंतरंग शक्ति जो हम बोलते हैं, कृष्ण भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। तो जो कृष्ण भगवान को आनंद देने वाली ये जो शक्ति है वो राधा रानी है। तो कृष्ण भगवान हमेशा बिना राधा ने, बोलने का तात्पर्य ये है, तो हमको भी अगर भक्तों को अगर भक्ति में प्रगति करना है तो हम क्या करना, राधा रानी से रिक्वेस्ट करना, हे राधा रानी माँ, हमको कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हुए जैसा देखो। तो कृष्ण भगवान इतनी आसानी से हमको भक्ति नहीं देते हैं, तो कोशिश है ये करना। उनके बारे में और बहुत सारा है माता जी जानने के लिए। ये तो मैं इन शॉर्ट में बोला हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके प्रियंका माता जी। प्रियंका माता जी, आपका डाउट क्या है? प्रभु जी, हाँ जी मेरा अभी कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी तो एकदम क्लियर हो जाता है। अच्छा, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, ब्लूटूथ या तो आप हेडफोन पे है, रुक रुक के आते जा रही है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आ रही है, हाँ प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ, जितने दिन भी आपने क्लास ली है हमने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है सुधार हमने बहुत ज्यादा करना है जैसा कि आपने सीखा है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत से लोग जा रहे हैं, तो जहां तक मेरा ये है कि प्रभु जी आज चौथा नवरात्रा है, तो मुझे लगता है कि नवरात्रे की तैयारी के चक्कर में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं काम करती रहती हूँ माता का और उसके बाद मैं सुनती भी रहती हूँ। मुझे जहाँ हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सब हम दुर्गा माँ को भी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको भी यही करना है। माँ, हमको हमारे पिता भगवत गीता में बोल दिए कि भगवत धाम जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, तो कृष्ण भगवान की भक्ति दो, यही हमारा भावना ऐसी रहना है, ठीक है। शंकर सिंह प्रभु, आपका क्या डाउट है? और कौन है? हेमा त्यागी माता जी है अब, और देवेशी प्रभु माता। अरे चरण सिंह प्रभु, आपका भी डाउट है? पहले आप पूछ लो प्रभु, चाहे शंकर सिंह प्रभु, दोनों पूछ लिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है शंकर सिंह प्रभु, जल्दी आना, तो जो भी है जल्दी बोलो प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, कभी तो आप वीडियो ऑन कर लिया करो प्रभु, कभी तो हम आपका दर्शन कर सके। दुर्लभ दर्शन बोलना है वो आपको। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ प्रभु आप कह रहे थे कि 16 माला करने पे लेवल 4 में डायरेक्ट चले जाएंगे। हाँ, लेकिन खाली माला करने से क्या होगा? और भी तो बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए ना उससे पहले। नहीं प्रभु, एक्चुअली क्या है, जो सीरियस है 16 माला जो करते हैं वो डिसाइड कर लिए। क्या डिसाइड कर लिए? अब हमको गुरु चाहिए, हमको डिसाइड कर लिए वो। अब जब 16 माला जब करते हैं वो लिटरली समझ जाते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य, थोड़ा समय आध्यात्मिक के लिए भी निकालना है, थोड़ा मैं भागवतम पढ़ूंगा, नहीं तो थोड़ा मैं भगवत गीता अच्छा सा पढ़ूंगा। इसीलिए वो 16 माला जब 2 घंटे हमारे लिए समय निकाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो उनके लिए सीरियस डिवोटी जो रहते हैं, इसलिए लेवल 4 दिखा लगा है, और वहां पे फिर से ये कवर कर दिया जाएगा जो भी हम लोग 16 माला कर रहा हूँ 7 तारीख से। अच्छा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 7 तारीख की एकादशी थी, उस दिन 4 से मैं 16 पे आ गया। तो आप असाइनमेंट्स एग्जाम दे सकते हैं आप? पहले कोशिश करके देख लूं, लेवल 2 देख लूं। हाँ मैम, लेवल 2 मेरे में देखो प्रभु। मैं लेवल धीरे धीरे से जाएंगे ना प्रभु, मैं हूँ आपके साथ में, मेरे ही बैच में आप जा जाके मेरे को ही झेल रहे हैं आप। अच्छा, और कौन है ये? आप एक बार लोअर कर लो। शंकर सिंह प्रभु, आप अनम्यूट करो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी मैंने वो लेवल 2 का दिया था क्विज, मेरे उसमें आया था मोबाइल में, लेकिन कर लिए आगे अब? कुछ आया। अच्छा, तीसरा अध्याय हो गया था अपना कल, वो जस्ट अटेम्प्ट कर लो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अध्याय तो हुआ, लेकिन मैंने आया था कुछ, तो मैंने मेरे पास लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, उसके बाद मेरे पास लेवल 2 का भी है, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं, लेवल 2 का सर्टिफिकेट अगर है तो आप क्या है प्रभु जी, अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, लेवल 3 में चले जाओ ना लोग। नहीं, मेरे पास जो सर्टिफिकेट है ना, मैंने उसका कुछ आता नहीं है सर्टिफिकेट, आपका क्या आता है? अच्छा ठीक है, एक काम करो, जो भी टेक्निकल डाउट है ना प्रभु, आप मेरे से डायरेक्टली क्या करो, आप मनीष प्रभु से नहीं तो मेरे से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो, मैं देख लूंगा आपको, मैं मेरे नंबर भेज रहा हूँ, तो जस्ट आप वो आपका जो भी पर्सनल मेरे को भेज दो, मैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों को बोल दूँ। वो मैं सारा ठीक है, आप जस्ट मेरे को, मैं आपको मेरा नंबर डाल दिया, आप मेरे को बोलो वो लेवल 2 में क्या है, मैं वो पर्सनली वो टेक्निकल जो भी इश्यूज है मैं देख लूंगा, उसके लिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बालू प्रभु है, फिर हेमा त्यागी माता जी है, कोई भी अनम्यूट कीजिए जल्दी। प्रभु जी ये आपका हाँ। नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है क्या प्रभु जी? क्योंकि कल मैंने देखा तो व्हाट्सएप पे नहीं था ये नंबर। नहीं माता जी, व्हाट्सएप पे है माता जी, आपको अरे कल आप, मैं वही समझ रहा था आपको लिंक भेजना था आपको, तो मैं समझ गया। नहीं, मैं यही नंबर है माता जी, यही नंबर, आप सेव तो कर लो, यही नंबर है। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बालू प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरे को आप इस्कॉन मंगलुरु को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देने की कोशिश है, क्योंकि मैं प्रेरणा माता के क्लास से आज तक जितने भी 18 दिन के क्लासेस है सभी अटेंड किया हूँ। विमला गौर माता जी, नाम निष्ठा प्रभु जी और 2-3 प्रभु जी का भी किया हूँ, लेकिन मेरे को बात करने का मौका आपके क्लास में ही आया। मैं मिथ्याचारी था, मांस मछली खाता था, स्मोकिंग करता था, आप यकीन नहीं मानोगे 3 साल में मेरा सब कुछ बदलाव आ गया। अभी मैं सात्विक के तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है प्रभु जी। हरि बोल, एक माला रोज हो पा रही है, एक से ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। वो बस है अभी सोचने वाली बात क्या है प्रभु जी, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल जाने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती है 18 दिन के क्लासेस में सब समझ आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, और आप नहीं मानोगे 3 साल से मैं नॉनवेज छोड़ चुका हूँ, स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ, अच्छे से नींद आता है, दुख नहीं है, हाँ, सुख की कामना भी नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, ऐसा चल रहा है, मन पूरा साफ है, एकदम पानी की तरह। हरि बोल, थैंक्स प्रभु। ऐसा रिवील करना, कभी कभी बोले तो दूसरों को भी क्या होता है, एंकरेजमेंट मिलता है। अरे ऐसा है क्या? ऑलमोस्ट 18 दिन का क्लास सबसे पहले इस्कॉन मंगलुरु वाले प्रेरणा माता जी को मेरा नमन, वही हमें बदलाव लाए। बाद में बिमला गौर माता जी, उनके पैर पड़ूंगा। नाम निष्ठा दास जी सबसे बढ़िया, टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं, एकदम सही बताते हैं, जो भी होता है दिल को छूता है, आंख में आंसू आता है। ये बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। और आपके लिए मेरा एक सजेशन है, आपके बातों में खाली हैदराबाद का एक एसेंस आता है प्रभु जी। आता प्रभु जी, आता प्रभु जी, आता प्रभु जी, क्या करूं प्रभु जी, चेंज कर रहा हूं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, वो चेंज मत कीजिए, वो हमारा ना देन है भगवान का, वो चेंज मत कीजिए, उसी से ही आपका ना बहुत अच्छे से समझ आता है। करता हूं, मेरा कोई डाउट नहीं है प्रभु जी, अगर डाउट होगा तो मैं 2nd लेवल में ज्वाइन हो चुका हूँ, उसमें पूछ। हरि बोल, हरि बोल, थैंक्स प्रभु, बने रहिए, भक्ति में प्रगति होगी डेफिनेटली। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट प्रभु। हरि बोल जी, हमने भी 2nd लेवल में एंटर कर लिया है। अच्छा माता जी, हरि बोल, हरि बोल। दे और कोई है? हेमा माता जी, आपको कुछ आप ही लेंगे 2nd लेवल में? नहीं माता जी, वो टीचर्स बहुत सारे हैं माता जी, सब डिवाइड हो गए हैं। हाँ माता जी, हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। मेरा ना क्विज ओपन नहीं हो रहा है। क्या नहीं ओपन हो रहा है? क्विज ओपन नहीं हो रहा है प्रभु जी, और ना ही मेरे को ईमेल आया है जो पासवर्ड डालते हैं ना उसमें, और मैंने मैसेज भी किया था, शायद मनीष के ना उनको किया था शायद। मनीष प्रभु की जरा देख लो, आप एक बार आपका चैट ना, मैं नंबर मनीष प्रभु को दे दो, आप मनीष प्रभु आपसे बात संपर्क कर। मनीष प्रभु मैंने किया था प्रभु जी, मैसेज भी किया था, लेकिन अभी जवाब नहीं आया। जरा दया करो प्रभु, थोड़ा बिजी है आप भी, थोड़ा जरा देखो। हेमा माता जी आपको पर्सनली मैसेज करे, कहते फोन में देखो आप।
हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप फिर से एक मैसेज कर दीजिए ना, मेरे ख्याल से मुझे रिसीव नहीं हुआ है मैसेज। ठीक है मैं कर दूंगी। एक बार आप अपना नंबर भी डाल दो फोन में, चैट में, फिर से एक बार नंबर करेक्ट नोट कर लिया या नहीं करे नहीं जी मालूम। प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके, देवेशी माता जी तो हो गए, हेमा माता जी, अब सबके तो प्रश्न ले ले हो गया ना, तो मैं सवाल प्रभु जी, कार्तक महीने में कब से नहाते हैं? स्नान कब से शुरू करते हैं नहाना? क्या कार्तक के महीने में स्नान करते हैं? अभी तो कार्तिक नहीं है ना माता जी, अभी वो दीपावली के बाद में ऐसा आएगा ना। नहीं, दिवाली से पहले पूर्णमासी को, सॉरी 15 दिन पूर्णिमा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूर्णिमा अभी से ये जो start हाँ अभी जो स्टार्ट होएगा अभी, तो वो डेट तो मेरे को मुंह पे नहीं है, फिर भी हम लोग आपके उसमें डालेंगे माता जी, मेरे ग्रुप में है ना, हम लोग कार्तिक का महीना आ गया है, अच्छा सा वो एक वॉलपेपर डालेंगे, डेट तो मेरे को याद नहीं है माता जी। मैं कोई बात नहीं प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं ना कि दशहरा के बाद भी स्नान करना शुरू इसलिए कंफर्म कर रही थी। अच्छा, ठीक है, फिर भी मैं वो देख लो ना, जनरल प्रश्न है, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। तो प्रेम सिंह प्रभु अनम्यूट करो। प्रेम सिंह प्रभु, आरती माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रेम सिंह दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कभी कभी बात कर लिया प्रभु जी करो। थोड़ा ये हरे डाउट कृष्णा, क्या अच्छा भजन गाए हैं आप, नरसिंह भगवान की आरती गाए हैं, दिल से गाए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया, थोड़ी शादी थी घर में। और प्रभु जी ये मैं लेवल 2 के बारे में बताना चाहता हूँ। लेवल 2 मैंने कई बार ज्वाइन करा, अच्छा, कई बार क्लास नहीं ले पाता, मुझे पता नहीं लगता कब क्लास होती है, क्यों? और अब भी शायद मैं पता नहीं प्रभु जी। ये वीकली वंस होता है ना प्रभु जी, सैटरडे नहीं तो संडे में होता है। तो आप ग्रुप में नहीं जुड़ते थे क्या लेवल 2 के? लेवल 2 के ग्रुप में भी तो हूँ, पता नहीं, फिर भी अब मैं बाद में देखता हूँ, ध्यान नहीं आता कभी कभी, तो काम के चक्कर में और फिर ऐसे ही हो अच्छा, तो जाता आप किसी के भी आप में सर्टिफिकेट है, आप एक काम कर लो, अभी एक बार पहली बार ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो गए बाद में नहीं है तो आप, मैं कोई एडमिन को बोल दूंगा आपको, एक बार पर्सनली, एक ही लिंक रहता प्रभु, एक गुरु एक प्रभु जी को एक लिंक दे देते, अब हम मेरे को एक लिंक दिए, वही लिंक हम लोग यूज करते, एक टाइमिंग डिसाइड करते, वही टाइमिंग पे क्लास होती। वो ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते, मैं मानता हूँ, टेम्पल के ये और दूसरे जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है, लेकिन कोशिश करो प्रभु। हाँ बिल्कुल। ओके प्रभु, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। आरती माता जी, आपका डाउट क्या है माता जी? जी प्रभु जी मैं भी एग्जाम नहीं दे पाई, जैसे हेमा माता जी ने बताया, तो मेरे को यही प्रॉब्लम है प्रभु जी। तो एग्जाम नहीं दे कौन सा लेवल 1 का एग्जाम नहीं दे पाए? जी प्रभु जी। तो मनीष प्रभु थोड़ा हेल्प कर लो आरती माता जी को भी। मनीष प्रभु तो चैट में नंबर अपना डाल दिए माता जी, आप क्या करो, उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट में रहो। बाली प्रभु बोल रहे हैं, श्यामली माता जी बोलिए माता जी। एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु, सर्टिफिकेट के लिए पासवर्ड मांग रहा है, मेरे तो कुछ पासवर्ड नहीं मिल रहा है कुछ। सर्टिफिकेट के लिए ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड आपके पूरे अध्याय कंप्लीट हो गए हैं? हाँ जी, मेरा 2-3 बार मैंने पूरा कैलाश प्रभु चले गए क्या? अच्छा, मनीष प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु क्या है, देखो टेक्निकल देखो आप माता जी, उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कीजिए ना नंबर पे, चेक कर लेते हैं। ठीक है। हाँ नहीं, अगर आपको वैसा नहीं आ रहा तो हम लोग डाउनलोड करके आपको पासवर्ड आपका सर्टिफिकेट भेज देंगे माता जी, उसका तो चलेगा प्रभु जी, वो भी करेंगे। पहले आप आपका ईमेल और आपका स्क्रीनशॉट और आपका नाम जो भी है मनीष प्रभु को भेजना, वो सुधा माता जी बल्कि है, उनको भेज देंगे। ओ जी, ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे ये सत्येंद्र मलिक प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, एक मिनट, सत्येंद्र मलिक प्रभु अनम्यूट कीजिए। आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? 3 बार लेवल 1 ज्वाइन करें आप। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी का आंसर दिए आप चैट में। मनीष प्रभु, सत्येंद्र मलिक प्रभु ने कुछ पूछ रहे हैं, 3 बार वो अटेंड कर चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, उनका क्या प्रॉब्लम है? आप जरा देख लो ना सत्येंद्र मलिक प्रभु, क्या प्रॉब्लम है प्रभु? आप मनीष प्रभु को आप अपना ईमेल भेजो, आपका फोन नंबर भेजो। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु, आप चैट में आंसर पूछे हैं, फिर कुछ बोल रहे नहीं। ओके, रवि करांजे प्रभु, क्या बोल रहे हैं प्रभु आप? मुझे सर्टिफिकेट मिला है पिछले साल का। कोई बात नहीं, तो मैं अभी 100% ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, पिछले साल का भी रहता।
अच्छा तो मैंने अभी मनीष प्रभु आपको दे दिया, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, प्लीज मुझे लिंक भेज दीजिए। बस वो देख लेंगे। नीलिमा माता जी है, कृष्णा प्रभु है, आपका डाउट है, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए कृष्णा प्रभु। हाँ हरे प्रभु कृष्णा। जी, हाँ आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ एक और एक बहुत मिनट, बहुत एक धन्यवाद देना चाहती हूँ। अच्छा माता जी, अच्छा कुछ डाउट है माता जी? आपका अभी करंटली कोई लिंक चालू है तो मैं फिर से आपको सुनना चाहूंगी। लिंक तो अभी 17 हम लोग सब यात्रा में जा रहे हैं। 17 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होने वाला है। यात्रा में रहेंगे तो हम नहीं, आ रहे हैं यात्रा में, क्या आप सुबह मिलेंगे का हमको यात्रा में मिलेंगे क्या हमको पूरी यात्रा में? यस माता जी, सब लोग हम लोग यात्रा में रहेंगे ना माता जी, इस यात्रा में डेफिनेटली। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, आपके दुर्लभ दर्शन हो जाएंगे हमारे को वहाँ पे, हरि बोल। और तो कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु, अच्छा सा हमको भी सेवा करने का मौका मिलता वहाँ पे, सब वैष्णव आते हैं वहाँ पे। कृष्णा प्रभु, आपका डाउट क्या है प्रभु? हाँ प्रभु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 18 दिन आपने जो मेहनत की है और लेक्चर दिया, काफी इंस्पायरिंग है आपका बोलना और लेक्चर, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हरे कृष्ण। और दूसरी बात ये थी कि जो लेवल 2 में रजिस्टर हमने किया है, लेकिन उसका एक ही टाइमिंग है क्या? मनीष प्रभु, उसका खाली एक ही क्लास दिखाता है, वो 8 PM बस, वो जो अगर उसमें रजिस्टर करते हैं। मैं बोला था प्रभु, देखेंगे हम लोग भी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आप मनीष प्रभु को एक मैसेज भेज दो कि आई वांट कौन सा आपको समय चाहिए, मॉर्निंग अगर ठीक लग रहा है 7 बजे से 9 बजे तक, तो आप जस्ट मनीष प्रभु को एक मैसेज भेजो, तो वो एडमिन लोगों को वहां पे भेज देंगे, तो वहां पे फिर से नेक्स्ट बैच में देखेंगे। अगर एक अगर स्लॉट अगर लिंक भी तो रहना ना प्रभु, लिंक अगर रहेगा तो डेफिनेटली क्लास चलेंगी उस पर, ठीक है? ठीक है तो प्रभु। मनीष प्रभु अलग अलग आप लैंग्वेज के लिए अलग अलग बैचेस है, और हम लोग अडल्ट, यूथ और टीन्स ऐसे टीम अलग है, तो अलग काफी है। सारे लैंग्वेज और सारे टाइमिंग मिला के काफी सारे हैं प्रभु जी। और उसमें क्या हो रहा है माता जी, जूम का लिंक भी रहना, वो लिंक वहां पे हम लोग को सुबह के टाइम पे फ्री नहीं मिला, तो मैं इनको बोल भी नहीं सकता हूँ प्रभु जी, कृष्णा प्रभु या सुबह में मैं भी फ्री हूँ, चलो मैं लेता हूँ। लिंक नहीं मिला तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँ जूम का, वैसा। या आई मीन एडल्ट के लिए केवल एक ही ऑप्शन आता है, 8 PM। हाँ, अभी तो ज्वाइन अगर हो जाओ प्रभु, आपको बाद में अगर मनीष प्रभु से कांटेक्ट में रहो आप, तो अगर मॉर्निंग का बैच अगर हो रहा तो वो डेफिनेटली, मैं भी माता जी को बोला था कि मॉर्निंग का बैच लेने के लिए, तो अगर हो रहा है तो वो आपको दे देंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु। संडे 7 बजे प्रभु से जी 9 बजे तक, ऐसा मैं प्रभु कुछ जी सोच रहा हूँ, मैं भी समय निकालेंगे बल्कि, तो देखूंगा। अगली 17 तारीख से क्लास शुरू जो हो रही है उसमें आप आ रहे हैं? अरे माता जी, ऐसा नहीं बोलना माता जी, ये सेवा है प्रभु जी, हमको जब तक यहाँ पे सेवा देंगे हम सेवा करेंगे। अब प्रभु जी बोले नहीं, छोड़ दो, दूसरी सेवा करो, तो सेवा हम सिर्फ दास है। ये तो गलत बात है ना। अरे नहीं माता जी, जब हरे कृष्ण। अपने स्टूडेंट बना लिया, आपने हाँ हमें स्टूडेंट बना लिया, तो हमारी भी तो इच्छा रहेगी हम अपने गुरु से हाँ हाँ बनकर हाँ, नहीं माता जी, देखो माता जी, 10th क्लास तक जब हम बच्चे पढ़ते हैं, 10th क्लास के बाद में ऐसे ही बोलते हैं क्या प्रभु, हम स्कूल के ही टीचर से कॉलेज के टीचर पढ़ेंगे, तो कॉलेज में जाते हैं तो टीचर बदल जाते हैं, तो वैसा डिग्री में जाते हैं तो टीचर बदल जाते हैं। और बहुत ज्ञानी, यानी इतना डेप्थ में आप लेवल 2 में आइए माता जी, इतना आपको लेवल 2 में सदाचार में एक से एक हमारे, वो भी मैंने मेरे जो ज्वाइन कर लिया मैं जिनसे सीखा है वो लोग रहेंगे माता जी, ठीक है? हरे कृष्ण। मैंने मनीष दोनों प्रभु, ज्वाइन कराया। आपने हैंड रेस क्यों किया है प्रभु? जी प्रभु जी, बस आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। क्या बात है, 18 दिनों सब से लोग आपने जो धन्यवाद सेवा ही की। करेंगे अब तो। जी जी और प्रभु, मिस करेंगे, सबसे ज्यादा तो मिस करेंगे, ये टाइम हम कहीं पे डिवोट नहीं कर सकते अब। जी जी प्रभु। और प्रभु जी, वही मैं भी वही बोलना चाहूंगा, जो आप पार्टिसिपेशन मतलब जो आप अपने इससे करते हैं कि मेरे क्लास में सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो सबको बोलने का मौका मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है और एक कैसा प्रेरणा मिलती है, मतलब जी प्रभु जी, यही बोलना चाहूँ। और प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, मैं मतलब कई दिन, मतलब अभी 18 दिन का क्लास था तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन होता था, कभी कभी बहुत दिन ऐसा हुआ कि मैं लेट ज्वाइन हुआ, थोड़े मैसेज वगैरह नहीं भेज पाए। मैं आपसे एक मैं चाहता हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रभु जी, आप क्या करो, ये जितने भी क्लासेस के रिकॉर्डिंग जो टेम्पल में डाले गए ना, उसको एक एक वीडियो कॉपी करो, प्ले लिस्ट है आपके पास में, कॉपी करके डाल दो,
अगर सब लोग जो कोई भी लोग लाइक करे या शेयर करे, थोड़ा टेम्पल को भी क्या होता नाम आता, थोड़ा सा आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक शेयर जो भी करना है करे, तो टेम्पल को भी क्या होता है थोड़ा सा, अरे हाँ, तो टेम्पल का भी और वैसे ही एडवर्टाइजमेंट होता है, जितना होता है उतना टेम्पल्स के ये कोर्स में जुड़ाने की कोशिश करो। सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लोग आज अंतिम दिन है, रिक्वेस्ट करो, आप फॉरवर्ड करो, किसी को लेके आओ। अरे भाई ये भक्ति का मार्ग है, हम तो आ गए रास्ते में, तो अब दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करो आप लोग, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग यही करो आप जस्ट, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु वो एक कर दो प्रभु, इंडिविजुअल वीडियो। प्रभु जी उस दिन मैंने मतलब यूट्यूब वाला वो लिंक चेक किया था, तो उसमें जो है ना आपके जो रिकॉर्डिंग्स है वो 1 या 2 ही अवेलेबल थे, तो बाकी के जो है ना वो अवेलेबल थे रिकॉर्डिंग्स। नहीं वो यूथ बैच का देखे, वो यूथ बैच है प्रभु, उसके बाद में टेम्पल से मैं मेन अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी डाल दूंगा, मेन प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर ले सकते हैं प्रभु, ठीक है जी प्रभु। वो मेन मेरे को पहले यूथ बैच का एक्सेस था, बाद में आप मेन टेम्पल में दे दिया एक्सेस, तो वहां पे अपलोड हो रहे हैं डेली, ठीक है। चैट में भी किसी का प्रश्न नहीं है। रवि, राखी माता जी, राखी माता जी, ये तो गलत बात है, आप खाली चैट में धन्यवाद नहीं बोल सकते हैं, कभी तो अनम्यूट करो। कहाँ चले गए राखी माता जी? सत्येंद्र मलिक प्रभु का भी डाउट क्लियर कर लिए। डॉक्टर प्रभु, डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा। सब लोग एक बार नाम ले रहा हूँ लास्ट में, हरे कृष्णा। निमिता हरे माता जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। महेश्वर हरे त्यागी कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, महेश्वर, हाँ राकेश प्रभु, बरोरा, विनोद अरोरा प्रभु, प्रभु हरे जी, कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं अंत में विराट स्वरूप की स्तुति गाना चाहती हूँ। अरे गाइए माता जी। किनका स्वरूप का? विराट स्वरूप। अच्छा ठीक है, गाइए तो। आप पहले क्वेश्चन आंसर ले लीजिए प्रभु जी। हो गया माता जी, हो गया, मैं एंड कर रहा था, अब वांछा कल्पता बोल रहा था, तो आप बोलना स्टार्ट करें, ठीक है माता जी। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है माता जी। कपिल ग्रोवर प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। काफी दिन बाद में, कभी तो अनम्यूट करके बात कर लिया करो। बच्चों का टाइम होता है यस यस यस, सुबह का टाइम। यस माता जी, यस माता जी, बस इसलिए थोड़ा सा देर रुकिए, बाकी हरि बोल। आप चलता रहता है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ आपके साथ। ओके, फिर कोई बात आपके नहीं, संपर्क में होंगे। बस बस आप है हमारा, आपका संग है तो बस है प्रभु जी, हम वो लोग जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता, चलो सब लोग आ गए तो जाएंगे। चलो माता जी आप आप जागृत कर गाइए। देते हैं सभी। हरी बोल, हरी हाँ बोल। जी तो कभी कभी प्रभु हमारी जी। बैटरी, फोन की बैटरी जैसा चार्जिंग कम हो जाती ना, फोन की बैटरी चार्जिंग हो गया थी, वैसा कभी कभी हमारी क्लास में आगे तो चार्ज हो जाते हैं। यस, अब तो अब भक्ति करना है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, पहली बार कोशिश कर रही हूँ। अरे माता जी, भजन भगवान का गाने के लिए शर्माना क्या है, कान्हा जी के लिए कर रहे हैं। यस हाँ जी प्रभु जी, कृष्ण जी ने जो विराट स्वरूप दिखाया था उसी का ही थोड़ा गाने की कोशिश कर रही हूँ। करो। और त्रिभुवन का अर्थ है कि त्रिलोक के स्वामी, और राया का अर्थ है कि वहां की रहने वाले सभी तत्वों में अधीन, मतलब उन्हीं के अधीन है। तो मैं शुरू करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मोहन माधव वैकुंठ धारी। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मोहन माधव वैकुंठ धारी। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, विराट स्वरूप त्रिभुवन राया। धन्य है यह विराट तम रूप, धन्य है यह विराट तम रूप, जिसमें ब्रह्मांड विराट समाया। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, विराट स्वरूप त्रिभुवन राया। तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। नेत्र अनेक अनेक मुख, उदर अनेक विशाल, अग्नि मुखों में प्रज्वलित
ज्योति दाधे है विकराल, विराट स्वरूप त्रिभुवन राया। दुर्जन परिजान आत्मीय, सब जन प्राण गवाते दिखते हैं। एक एक दुष्ट दुराचारी विशाल मुख में समाते दिखते हैं। हे महाकाल हे महाप्रलय, सब तुम में समाते दिखते हैं, सब तुम में समाते दिखते हैं। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, विराट स्वरूप त्रिभुवन राया। तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। हे पुरुषोत्तम नमो नमो नमः, हे चतिनानंद नमो नमः, हे सचिनानंद नमो नमः, हे राधा सागर नमो नमः, हे प्रेम के सागर नमो नमः, हे दशावंतारी नमो नमः, हे जगतकारी नमो नमः, हे कृष्ण नमो, हे कृष्ण नमो, हे कृष्ण नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। अगम्य अपार सार के सार, अगम्य अपार सार के सार, आप ही जानो आपकी माया। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, विराट स्वरूप त्रिभुवन राया। ओ प्रभु हम मृत्युलोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ मन में प्रेम के दीप जला दो, देश मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ श्री चरणों में स्थान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ बनी रहे तुम्हारी ठकुराई, चाकर राखो दो सेवकाई। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी पहली थोड़ी बार सी कहे लंबी हैं। थी, नहीं थोड़ी नहीं सी कोई लंबी बात थी। नहीं माता जी, ये देखो हम लोग धन्यवाद धन्यवाद। ये है डूबना चाहिए, भगवान के लिए कर रहे हैं। बहुत डर अच्छी लगता है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से कर बहुत रहे हैं। अच्छा, हेमा माता जी माता जी, बोले, बहुत अच्छा ललिता लगा। माता जी, माता जी ये आशा भजन, माता जी। धन्यवाद माता जी ये धन्यवाद भजन धन्यवाद। ग्रुप में डलवा दीजिए। हरि बोल। हाँ माता जी। प्रभु जी बहुत लंबी स्पीच है, मैंने शॉर्टकट में सुनाई है। अच्छा माता क्या जी बात है। प्लीज ये भजन ग्रुप में डलवा दीजिए। अच्छा ग्रुप में कैसे डाल दोगे तो देखो माता जी कितना भजन प्रभु जी अच्छा बस लगा। कोशिश करिए, पहली बार काफी आवाज अरे वो हो बहुत रही अच्छा थी। लगा। बहुत नहीं कोई बात नहीं, डर लगता है, विराट डर स्वरूप लगता की है। स्तुति थी कि विराट स्वरूप का कंपन हो रही थी हाँ आवाज। देखो पवन माता मंदानी प्रभु सब लोग बोल रहे हैं। प्रियंका माता जी आपने हैंड रेस किया माता जी। टाइम निकाल के हरे माता जी कृष्ण सुना प्रभु जी। देना। हाँ 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 प्रभु जी मैं कहना चाह रही थी, अगर टाइम है तो मुझे एक बार माघवेंद्रपुरी की कहानी सुननी थी, श्रीनाथ जी वाली, अगर आपके पास टाइम है तो। अरे भगवान की कहानी के लिए टाइम बोल रहे हैं। मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मेरा काम ही है कहानी सुनाना है भगवान की। मैं 1 मिनट आपको माधवेंद्रपुरी की मेरे ख्याल से स्लाइड अगर है तो स्लाइड बताऊंगा। आप मिस हो गए क्या उस दिन? ठीक है, मैं नहीं कोई प्रभु बात। जी,
मैंने सुनी थी तो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी, बहुत मतलब बीच बीच में छूट रही थी मेरी, तो फिर मैं दोबारा सुनूंगी। ओके, नो इश्यूज माता जी, मैं आपको बोलूंगा, 1 मिनट मैं प्रभु जी, आपको। कुमार की कहानी भी रह गई प्रभु जी, इनकी 4 कुमार। अरे मैं आपको उस दिन याद करा माता जी, 4 कुमार के बारे में आपको बोल रहा था तो आप उस दिन नहीं दिखे। कोई बात नहीं, मैं बोल प्रभु दूंगा। जी अभी निकलना पड़ता है ना ऑफिस के लिए, अभी भी मैं निकल रही हूँ, बस नहीं एग्जिट कोई होके। बात नहीं, आप नेक्स्ट बैच तो रहेंगे ना। नेक्स्ट बैच 17 तारीख से रहेगा, उस दिन 4 कुमार नहीं पहले प्रभु जी, अगर आपको आप बोले। सुनाई भी आप करेंगे ना तो भी आप डाल दीजिए, मैं यूट्यूब पे बाद में देख लूंगी। हाँ डेफिनेटली अगर डेफिनेटली आज डाल दूंगा। सुनाई है ना तो आज के एपिसोड में यूट्यूब पे देख दूंगी। हाँ हाँ समझ गया, मैं डाल दूंगा। यस यस, मैं डाल दूंगा। माधवेंद्र पुरी कहाँ पे है? यहाँ पे है। यस, अरे बोल। तो माता जी कितना ब्यूटीफुल कहानी है ये माधवेंद्र पुरी जी की। माधवेंद्र पुरी एकदम, इतने थोड़ी देर के लिए आप सब म्यूट कर लीजिए। यस, लेकिन अनम्यूट करने का विकल्प रहता है, चैट भी आप बोल सकते हैं। तो माधवेंद्र पुरी इतना अच्छे से भक्त रहते हैं, भगवान का हमेशा नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। एक दिन स्वयं भगवान क्या करते हैं, ग्वाल ग्वाल बाले के वैसा वो आते हैं। हे माधवेंद्र पुरी, आप थोड़ा सा दूध दूध पी लो, बहुत दिनों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हो, भूखे हो गए हो। मैं यहाँ का ग्वाला हूँ, जो भी भूख से पीड़ा में रहते हैं मैं उनको मेरी गैया का दूध पिलाता हूँ। तो वो समझे ये तो एक ग्वाल वाला है। मैं वो बोलने लगे, वो तो पहले आंखें नहीं खोले, लेकिन उनकी मधुर वाणी सुन के आंखें खोल के देखे तो इतना सुंदर चेहरा उनके सामने है, एक ग्वाल वाला। वो तो समझ रहे थे ये को तो दिव्य दिव्य पुरुष है, फिर भी समझ रहे थे कि ये ग्वाल वाला है। क्या है, ठीक है दूध दे रहे हैं क्या, ठीक है आप ऑफर कर रहे हैं, मैं पी लूंगा, मैं रख दो चले जाओ। फिर वो बोलने लगे कि मैं कल फिर आऊंगा, कल फिर आके तुमको दूध दूंगा। तो वो जैसे ही ऐसा बोले भगवान, ये दूध तो पी लिए, दूध इतना मीठा था, बहुत अच्छा था, दूध पी लिए। अब जैसे ही कल भगवान बोल के गए, क्या बोल के, मैं कर फिर आऊंगा। तो वो इंतजार कर रहे हैं किनका, कि अब फिर से वो आने वाले हैं, फिर से वो आने वाले हैं, क्यों ग्वाल वाले आज नहीं आए, मेरे को दूध नहीं दे रहे हैं। वो स्मरण करते 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 सो गए। तो रात में स्वयं भगवान स्वप्न में आए। स्वयं भगवान स्वप्न में आके क्या बोले कि हे माधवेंद्रपुरी, हे माधवेंद्रपुरी, ये जो है सो ये आप जो, मैं जो आया था सुबह में ग्वाल वाला बन के, मैं ही हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मेरी मूर्ति यानी मेरे को एक जमीन में पूरी तरह से मैं अंदर हूँ। थोड़ा सा आप क्या करो, वो झाड़ पराने वो एरिया बताए वो भगवान, वहां पे जाओ, वहां झाड़ के समीप में जाओ, वहां झाड़ के नीचे थोड़ा सा मैं हूँ, मेरे को निकालो, मेरा मंदिर बनाओ। तो फाइनली वो सुबह में उठे, देखिए ये तो स्वप्न नहीं है, ये सचमुच में हुआ है। तो इमीडिएटली वो क्या करे, गांव वालों को बोले चलो मूर्ति निकालेंगे। सब लोग क्या करे, अपना अपना हथियार लेके वो क्या करे, मूर्ति निकालने की कोशिश करे। निकाले तो सचमुच वहां पे जहां से वो भगवान बताए थे, उनके निर्देश अनुसार मूर्ति वहां पे निकल गई। सब परेशान, सब लोग क्या करे, सब चकित रह गए। सब ये क्या है, सचमुच यहाँ पे भगवान, चलो सब वहां पे पूजा कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी को बोल दिए कि गोवर्धन पर्वत को इनको स्थापना करना है। तो वो क्या करे, गोवर्धन पर्वत मर लेके जाके स्थापना करे। तो एक दिन क्या हुआ, गोवर्धन पर्वत पर स्थापना तो कर दी है। एक दिन क्या हुआ, भगवान स्वयं स्वप्न में आए। स्वप्न में आके माधवेंद्रपुरी को बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, मेरे को थोड़ा ज्वर यानी फीवर, मेरा ताप बढ़ गया है शरीर में। तो वो जल्दी जल्दी फिर से सुबह में उठे, जाके भगवान को टच करे। अच्छा मूर्ति बहुत गरम गरम, यस इतना हॉट, अरे क्यों टेम्परेचर बढ़ गया भगवान आप में, इतना फीवर क्यों है। तो वो फिर वो स्वयं आंसर दे दिए भगवान स्वप्न में, देखो अगर आपको मेरा मेरा ज्वर, अगर मेरा फीवर कम करना है तो पैरासिटामोल नहीं, मेरा ज्वर कम करना है तो आप क्या करना पड़ता, पूरी में जाओ, वहां पे चंदन मिलता, वो चंदन लगाओ। चंदन का लेप लगाने से मेरे को जो ज्वर फीवर है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही उनको मालूम हुआ कि इनको, माधवेंद्रपुरी को, वो अब दौड़े 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 कहाँ गए। वो समय हमारे वैसा नहीं है, अरे पुरी जाना है, रेल ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला, फ्लाइट का रिजर्वेशन नहीं मिला, ये बार नहीं फिर कभी देखेंगे भाई। नहीं, वो सिर्फ चले गए, उनको तो सिर्फ धुन था किनका, भगवान से मिलना था। भागते 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 चले गए, कहाँ पे चले गए, पुरी जगन्नाथ। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक
पूरी जगन्नाथ से पहले एक मंदिर मिलता है गोपीनाथ जी का, तो वो मंदिर पे रुके। वहां पे रुके, वहां पे क्या हुआ, जैसे ही वहां पे रुके थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, वहां पे स्वयं वहां के पुजारी आए, आके बोले कि यहाँ पे जो आप आए हो, यहाँ पे क्या है, एक विशेषता है हमारे मंदिर में। यहाँ मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं। वो खीर की इतनी विशेषता है, 12 अलग अलग खीर वहां पे रखते हैं और भगवान का खीर सबको बांटते हैं। अब माधवेंद्रपुरी के मन में जिज्ञासा बढ़ गई कि वो खीर खाना है उसको। हाँ, तो वो माधवेंद्रपुरी बोलने लगे मेरे को भी वो खीर मिल गई तो अच्छा था। अब रात का समय, वो तो माधवेंद्रपुरी सो गए, लेकिन भगवान को मालूम है मेरा शुद्ध भक्त को प्रसाद चाहिए, तो वो प्रसाद के लिए क्या करे, अल्टीमेटली यस मैं प्रसाद तुमको दूंगा, तुमको मैं प्रसाद दूंगा। और वो क्या करे कि चोरी कर लिए, जितने भी हम लोग बोलते ना पॉट बोलते ना, जो हम लोग चढ़ाते हैं, वहां से एक प्रसाद की थाली, खीर की थाली, वो पीछे से पीछे अपने मूर्ति के पीछे, वो तो चोर है, माखन चोर है एक्चुअली, वो उन सब चीज उनका ही है, फिर भी वो हम लोग उनको बुलाते हैं चोर। हाँ, सब उनका ही है, सृष्टि उनकी है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम भी उनके ही है। फिर भी हम बोलते हैं चोर, लेकिन ठीक है, भगवान तो क्या करे, अपना ही ले लेके पीछे छुपा लिए। तो पुजारी के स्वप्न में आए, पुजारी के स्वप्न में आके, हे पुजारी, वहां पे जो मेरे माधवेंद्रपुरी बैठे हुए हैं, जाइए, जाके उनको क्या करो, ये खीर दे दो। मैं एक खीर तुमको नहीं मालूम सो मैं एक चुरा लिया, ये जो भी मटका बोलो जो भी है, ये उनको जाके दे दो। जैसे ही पुजारी के नींद खोले, रात में 12 बजे मंदिर के दरवाजे खोल के देखा, तो पीछे मूर्ति के पीछे वो जो प्रसाद सामने चढ़ाया था वो पीछे चले गया। वो चकित रह गया कि एक भक्त के लिए भगवान चोरी कर रहे हैं, दिस इज टू मच। वो भागते 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 चले गया। किधर चले गया, माधवेंद्रपुरी के कुटिया में गए, जाके बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, प्लीज माधवेंद्रपुरी, आप क्या करो, आप ये प्रसाद खा लो, ये प्रसाद आप खा लो। ये भगवान स्वयं आपके लिए चुराए हैं। अच्छा, मेरे लिए चुराए क्या, तो मैं डेफिनेटली खा लूंगा। खीर वो पूरी तरह से खा लिए। और जब चंदन लेके वापस आ रहे थे, वो वृद्ध हो गए थे, इतना चल नहीं सक रहे थे, तो वो क्या करे, चंदन, फिर भगवान स्वप्न में आए, ठीक है आप क्या करो, ये चंदन यहाँ पे जो गोपीनाथ जी मंदिर है ना, उनको लगा दो, मेरा ताप कम हो जाएगा वहां पे, गोवर्धन पर्वत पर। तो जैसे ही यहाँ पे लगाए, उनका ताप कम हो गया। अब माधवेंद्रपुरी अपना लाइफ में क्या करे, ठीक है मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, वहीं अपना जीवन यानी वहीं अपना शरीर त्याग दिए। आज भी माधवेंद्रपुरी जी का समाधि वहां पे है। ये एक मैं बोला। अब ये जो गोवर्धन पर्वत पर गोपाल जी की ड्यूटी जो थी, वहां मुगलों का राज्य चल रहा था, सब लोग मंदिरों को तोड़ रहे थे, सोना चांदी लेके जा रहे थे वो टाइम पे। तो भगवान तो क्या बोलते हैं, जैसा युद्ध वो नहीं लड़ते हैं, भगवान स्वयं महाभारत का युद्ध में अस्त्र नहीं उठाए। तो भगवान बोलते हैं हमारा कर्तव्य है मंदिर को बचाना, हमारा कर्तव्य है कि मंदिर के लिए लड़ना। तो जब मंदिर के लिए आप लोग नहीं लड़ रहे हो तो मैं क्या करूं। वो भी भगवान मंदिर में ही क्या कर रहे हैं, मंदिर का पैसा लूट के खा रहे हैं। तो भगवान थोड़ा नाराज हो गए। तो भगवान क्या करे, एक पुजारी के स्वप्न में आए, देखो 2 दिन के बाद में यहाँ पे हमला होने वाला है मंदिर में, तो मेरी मूर्ति को लेके जाओ। जैसे ही पुजारी को मालूम हो गया, वो पुजारी क्या करे, मंदिर को लेके सीधा नाथ द्वार उदयपुर जो जयपुर के में है ना, वहां मंदिर में स्थापना करे। ऐसा मंदिर मथुरा में कई मंदिरों को तोड़ने के लिए जब ये लोग आ रहे थे, तो वहां से सीधा राजस्थान जयपुर में कई मूर्तियां जो पुराने घने जो स्वयंभू जिसे बोलते ना, स्वयं भगवान, तो वैसे मूर्तियों की कई कहानियां हैं। वो मूर्तियां स्वयं वहां पे आज भी सुरक्षित है। वृंदावन हम तो जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक मूर्तियां उधर है। वहां पे जब कभी दिल्ली के बाजू था, मुगलों का राज था, अटैक चलो, तो वैसा चल रहा था। आज भी सेफ है। कभी नाथद्वार गए तो वही मूर्ति है जो इतनी ब्यूटीफुल है। कभी आप लोग गए तो जाना। माता जी, हमारे प्रभु जी भी कभी ना कभी बोल रहे थे कि कभी द्वारका ऐसा मैं लेके जाऊंगा, तो जब कभी वो टूर लेके जाएंगे तो भी आप लोग आना, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णवों की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद सभी को, धन्यवाद माता जी सभी को। हरे कृष्णा। We miss you. We miss you. हम लोग वसुदेव कुटुंबम है, हम सब एक ही फैमिली वाले हैं माता जी।